किसी दूसरे के किए हुए काम का झूठा श्रेय खुद नहीं लेते। समझ गए। समझ गए कि नहीं that's समझे? a comment on somebody else. हाँ, समझ जाओ। हाँ, चला। ताजमहल का गाइड ही ताजमहल पर केस कर रहा है, कोई तो ठोस वजह होगी उनके पास। विष्णुदास कौन है? मैं हूँ मिलॉर्ड। ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। इन्होंने तो ऑलरेडी ताजमहल को मंदिर घोषित कर दिया। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तोड़वाने का था। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। तो सबसे पहले तो मैं मतलब बहुत सारी चीजें होती रहती है राइट दुनिया में, पर मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक कंट्री का जो लीडर होता है उसके पीछे एक आर्मी होती है राइट, उसका एडवाइजर होता है, पॉलिसी एडवाइजर होता है, ये होता है, स्पीच राइटर होता है, ये सब होता है। तो वो क्या स्टेप्स हैं जिस स्टेप्स के थ्रू कोई चीज जाती है और फिर ऐसी बन जाती है कि मोदी जी ने 2 दिन पहले एक जगह स्पीच में कहा कि डॉक्टर कलाम के बाल और उनके अंदर का बालक दोनों ही बहुत जाने माने थे। वो मैंने नींद में पढ़ा, ठीक है। मतलब डॉक्टर कलाम के सिर के बाल और उनके अंदर के बाल में बोला कि क्या पढ़ रहा हूँ, अंदर का बालक था वो। तो मैं बोला ये क्या है, मोदी जी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं ही बोलता हूँ कि अच्छा ये कौन मोदी जी बोलता हूँ, मोदी जी ये क्या मतलब क्या अमेजिंग लाइन है मोदी जी, आप स्पीच में जरूर बोलिए, ये बहुत ही मतलब पब्लिक बहुत फील करेगा, रिलेट करेगा। क्या मोदी के अंदर एक वो है पता है, एक व्हाट्सएप का कवि है, जो व्हाट्सएप का कवि जो वो लाइक रैंडम शायरी मैच करते हैं ना, जैसे विनम्र अपन करते थे ना कभी, वो है कि मालिक की गाड़ी मेरा पसीना चलती है रोड पे बन के हसीना, मोदी जी उसमें बहुत माहिर है मुझे लगता है। क्योंकि मोदी जी से कलाम के से कलाम कलाम के बारे में पहला थॉट क्या था, बाल, मतलब बाल से और मैं क्या कर सकता हूँ। देख ना, कलाम के साथ हम्म, हमारा जितना भी क्रिटिसिज्म है ऑफ हिज ओवर हम्म, सिंप्लीफिकेशन एंड ऑल ऑफ दैट, हम्म, आदमी था तो ना, मतलब एट द एंड ऑफ द डे ही वाज अ फिजिसिस्ट, a हाँ रॉकेट हाँ साइंटिस्ट हाँ। एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। बट उस पूरे इंसान को इस प्राइम मिनिस्टर ने मतलब क्या कर दिया, उनके बाल का बाल स्टाइल, उसको वही दिखा। क्यों? ये और क्योंकि ये चक्कर है ना, इसके आपको अलावा किसी भी बात की तारीफ की तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर। मतलब सपोज ही सेज कि वो पढ़ा लिखा है, ही इज अ साइंटिस्ट, ही इज समवन केपेबल, देन इट बिकम्स एन इशू। आई डोंट ऑल्सो थिंक दैट, मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा इतना नहीं सोचता कि वो इशू बनेगा कि नहीं, वो बंदा इंस्टिंक्टिव है। वो इंस्टिंक्टिवली, और इंस्टिंक्ट का क्या है ना कि आप दूसरे में वही देखते हो जो आपको खुद में लाइक यू वांट टू नोटिस इन लाइक योरसेल्फ और समथिंग। तो इस तरीके मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाता है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि वो मेगन कैली से मिला यूएस में, और पहली चीज उसके दिमाग में है कि यू आर ट्वीटिंग अबाउट अम्ब्रेला। मैंने बोला यार बरेला। भाई, भाई तू मतलब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। और उसके बाद भाई बंदा जो है ऐसी ऐसी फेंक रहा, मतलब 2014 के पहले गैस सिलेंडर लेने के लिए, एक तो बोलते रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहते थे भाई। मेरी पूरी जिंदगी 2014 के पहले की इंडिया की है, ऐसा कब हुआ यार? पेट्रोल पंप मैंने हाँ? कभी बंद नहीं देखे अपनी लाइफ में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ? रात को बंद होगा कहीं। मतलब ठीक है, जो अभी स्थिति है वैसी है, कुछ खुले होते कुछ बंद होते हैं, बट ये कभी नहीं हुआ कि रात को बंद रहते और और फिर उसमें भी प्रॉब्लम ये है ना कि से एक चीज है, मतलब एक हम्म, क्लेम, दूसरा है कि अभी तूने जैसे बोला 2014 के पहले तू हम्म, इंडिया में जिंदगी पूरा वही देखा है, तो ऐसे तो मोस्ट ऑफ दीज पीपल लाइक ऋषि बागड़ी टाइप के लोगों का भी सेम है ना, मतलब उन्होंने इंडिया में ही देखा है, या गब्बर है, वो जो भी ऐसा प्रोटोटाइप जो हम्म, अमित शांडिल्य उठा ले, तो ये सारा नमूना मतलब वहीं पे जिया था। तो वो लोग क्लेम कैसे कर लेते हैं कि उन्होंने देखा है, मतलब यू स्टार्ट सीइंग पैटर्न्स विद द मोमेंट ही क्लेम समथिंग। ये वो है ना कि किसी को पूछा था उन लोग कि डब्ल्यूटीसी जब गिरा था तो वेयर वेर यू, एंड देन हम्म। एवरीवन सीम क्लेम्स टू हैव वेरी vivid memories of what they saw and all of that, एक तो यू even मतलब those who weren't living in like visible distance from these आई मीन towers, आई they हैव start वेरी they आई हैव started, हाँ मेमोरीज ऑफ क्योंकि टीवी में दैट डे। देखा हाँ। था, तो हम्म, but the brain tricks you into thinking that that's what you remember of that day,
करके। तो ऐसा इन लोगों का ऐसे दे स्टार्ट फिटिंग एवरीथिंग इनटू लाइक मोदी जी ने बोला है, मतलब हाँ जरूर ऐसे हुआ होगा, मुझे याद है। नहीं, ये तो एक दूसरी चीज वो भी है ना कि मोदी जी अगर बोलते हैं कि जैसे कि नाले गैस से चाय बनाने का, तो फिर वो वहाँ साइंटिस्ट बैठ जाते हैं तीन चार प्रूव करने के लिए कि नहीं नहीं वो ये रेडार वाले। पॉसिबल है। हाँ, रेडा नाला गैस का चाय का भी हुआ था। हाँ। तो जयपुर डायलॉग्स क्या बोल रहे हैं इस बारे में? भाई तू म्यूट में क्यों तो बोल रहा एक तो तू जस्ट फॉर द सेक है? विनम्र, अगर स्क्रीन शेयर ऑप्शन है तुम्हारे पास तो हाँ एक चीज ये करना कि जयपुर डायलॉग्स का पेज खोल के बस थंबनेल खोल, मतलब जस्ट 2 सेकंड के लिए हम लोग थंबनेल्स देखते हैं उनके। क्या ट्विटर मतलब पेज का कि कि कुछ कि कोई और, क्या यूट्यूब पेज का? जयपुर डायलॉग्स का यूट्यूब चैनल खोल और अरे वो उसका यार तू थंबनेल क्या ऐसे ही करवा रहा है आदमी से देख उसका कि कलेक्शन ऑफ थंबनेल्स देखना। तू 1 सेकंड में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब कि जस्ट लुक एट दोस थंबनेल्स। ठीक है, मैं आज जयपुर के डायलॉग्स इंडिया का में यूट्यूब मतलब पेज खोलता हूँ। हाँ भाई देख लेना, मतलब बहुत ही मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा, ये पहली बार हो रहा होगा जब मैं मैंने जयपुर अभी डायलॉग्स का यूट्यूब पेज चेक चेक कर रहा हूँ। देखो, भाई तो मैं देख अरे रहा हूँ ये। हंसना चाहिए हम्म, ना, मतलब ये लोग जब तक इन पे हंस सकते हैं हंस लेते हैं, एक ताकि तो एटलीस्ट एक ऑन एक चीज रिकॉर्ड बोलूंगा रहे लेकिन कि मैं, ये हंसने लायक लोग हैं। एक चीज मैं बोलूंगा लेकिन, ये जो जयपुर डायलॉग्स वाला आदमी है, इसका नाम क्या है तेरे को पता है क्या? संजय दीक्षित, कुछ संजय दीक्षित। भाई ही इज एग्जैक्टली लाइक हाउ आई इमेजिन्ड, लाइक जयपुर डायलॉग्स का लोगो देख सुन, के जो मैंने तो अभी सोचा था ना, ये वैसा मेरा ओके, ही आई एकदम आई शेयर पहली द बार स्क्रीन हंसूंगा। अभी। हाँ। हाँ तो मेरा हम्म। क्वेश्चन ये है इसको लेके, तो अब स्क्रीन शेयर करो तो मैं बताता हूँ कि ओके, आई थिंक तुझे विजिबल ऐसे है। नहीं लगता कि रविशंकर, ये हाँ देखिए तो आदमी जो नीचे है, जाते ये वैसा ही दिखता है जैसा मैंने सोचा था। हाँ तो अभी इसका कोई भी हम्म। एक वीडियो देख लो, अभी ये वाई राहुल गांधी कैन नेवर डिफीट मोदी एंड यू, वो वीडियो देख लो। राहुल गांधी तो जोकर बना हुआ है, तो अब मोदी अभी जी तू हंस इस रहे हैं। वीडियो, अभी ये हम्म। वीडियो दिखा के तू हम्म। समझ, अभी तू 80s 90s में प्री 2014 और मैंने तेरे को ये हम्म। वीडियो दिखाया और बोला कि ये बॉलीवुड का पोस्टर है, तो इसमें विलन कौन है अगर तेरे को मैं पूछूं, तो तू किसको किस करेगा? मतलब कि ये जो बीच के दो अंकलों को ही करेगा ना हाँ हाँ। तेरा ब्रेन, बट इनके दुनिया में ये हीरो है, ये कैसे है? वो दोनों अंकल को तो सेंटर में दे, वो एक एवरेज बॉलीवुड मूवी में क्या रोल प्ले करेगा? विलेन के सेकंड और थर्ड वाले, वो जो करण अर्जुन में अमरीश पुरी के साथ जो दो थे ना, वो जिन्होंने पहले जन्म में मारा था सलमान शाहरुख को, मतलब हाँ पंकज धीर एंड क्या नाम है, फारूक जो भी नाम था, अर्जुन जो है, लाइक ओरिजिनल, कंफ्यूज हेंचमैन कर दिया मैंने बेसिकली, एग्जांपल साइड लेके। के हेंचमैन। हाँ हेंचमैन। हाँ। बट कंफ्यूज या इसलिए कर दिया क्योंकि उन लोग महाभारत में करण अर्जुन बने थे और इस मूवी में या उन्होंने करण अर्जुन को मारा है। बट एनीवे, एट हाँ। बेस्ट, हाँ। एट बेस्ट वो गोविंद नामदेव टाइप का कैरेक्टर, हाँ। वो जो करप्ट पॉलिटिशियन हम्म। या पुलिस वाला जो रिश्वत लेता है, मतलब एग्जैक्टली दैट फेस, मतलब और वो लोग बात भी ऐसे ही करते हैं। मैं आई विल नॉट पुट यू पीपल थ्रू दैट हम्म। टॉर्चर, तू ही बता देना, तेरा ही बट काम है तो ये। मतलब इस हफ्ते एक कोई अंकल आया था उनके इसमें, वो हम्म। नीचे जो है ना, मैंने लुक ये एट दिस, वीडियो देखी वोक है हो अभी गया इसमें। देश। हाँ ये यही हम्म। वाला मैंने देखा था, ये कांग्रेस कम्युनिज्म बट एंड इसमें तो वोक तू पावर। देख, लेकिन इसमें नेहरू और राहुल गांधी दोनों राहुल गुस्से में गांधी है। गुस्से में है, तो उनके साथ वो एआई जनरेटेड आजकल जो भी आया है, हम्म। इसमें पूरा कॉन्वर्सेशन किस पे हो रहा है पता है? बॉलीवुड क्यों खराब हो गया, और अच्छा, बॉलीवुड उस कैसा वो प्रोपेगेंडा चलाता था उसका वो क्या 70 है, साल से। उससे नेहरू से क्या रिलेशन है? तो नेहरू को नवाब नेहरू बोलते हैं, एक तो वो जोक है, ठीक है, रनिंग जोक राइट थ्रू द वीडियो इज लाइक आप बिकॉज ऑब्वियसली दिस नवाब नेहरू। डॉग विसल, मुस्लिम डॉग विसल। तो एक वो जो अंकल आया है साथ में, हम्म। वो जो काला टी शर्ट, वो जो स्टीव जॉब्स बन के आया है ना, जो हाँ राइट में, हाँ। वो टर्टल नेक, हम्म। टर्टल नेक बोलता है कि सी दिस नवाब नेहरू, व्हाट इज इंडियन अबाउट हिम, ये नथिंग, साउथ इंडियन है क्या वेंट टू अंकल? ईट। हाँ वो दूसरा वाला, क्यों कर रहे हो तुम लोग ये दीक्षित सब साउथ बात? इंडियन नहीं ऑफ कोर्स। हाँ, तुम लोग ये वो सब जो क्यों कर रहे हो यार? देखो, ये हम लोग नॉर्थ इंडियन या ये हम लोग एमपी यूपी बिहार वाले ये सब करे तो समझ में आता, तुम लोग क्यों कर रहे हो ये देख, सब यार? नहीं आई थिंक नहीं, तो विनम्र ने भी शायद नोटिस किया होगा। आई हाँ थिंक दिस इज अ गो अहेड। मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ। मतलब आई विल टेल यू, कर्नाटका इज यूपी ऑफ साउथ। मतलब कर्नाटका यूपी है। ये बंदा पीपल कर्नाटका से ही है, टर्टल नेक। हाँ तो लॉजिकल है, कोई होगा कर्नाटका का ही। नहीं, और दूसरा ये होता है ना विनम्र कि ये मैंने देखा है साउथ और बंगाली जो संघी है, हम्म। तो मलयाली संघी, बंगाली संघी और तमिल टैम्ब्रम संघी, हम्म। उनका विट्रियोल लेवल थोड़ा ऐसा एम्प्ड अप होता है, बिकॉज दे फील लाइक उनका पावर उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो एंड अभी भी रिबेल दे कर फील रहे हैं ना, जेलस। क्योंकि अपने अभी भी लोकल वो एरिया में वो रिबेल अभी भी है, रिबेल कर रहे हैं, ये बात भी रिबेल सही है। है। हाँ तो दे गो पर भाई, ओवर एंड अबव। अच्छा एक मिनट, विनम्र और दोनों से मैं पूछता हूँ, जो सेकंड वीडियो द शॉकिंग ट्रूथ अबाउट रामायण एंड महाभारत, उसमें जो पीछे लेजर आइज है वो कौन है? तेरे को नहीं पता? नहीं आदित्य को नहीं पता ये कौन है? आई ऑल्सो डोंट नो। नहीं
कौन है यू ये? ऑल्सो डोंट नो कौन कौन है? नहीं कौन है नहीं। वो? ये तो हालत है, ये एमपी का चीफ मिनिस्टर है। ओ माय गुडनेस, आई ये तो मोहन भाई यादव है अच्छा ये ये। अच्छा, अब वो मोहन तो होगा यादव कुछ। नाउ, मोहन यादव इज नाउ अ विलन इन जयपुर डायलॉग्स यूनिवर्स बाय द वे। क्यों? पता है कि क्यों? मोहन यादव बहुत हीरो बन रहे हैं वो। हाँ ओके उन्होंने कुछ ओके, बिकॉज ऑफ दैट ओबीसी रिजर्वेशन का कोर्ट कुछ किया ना एफिडेविट। उसने भी। हाँ, और कुछ रिजर्वेशन का कुछ नंबर 50 से ऊपर बढ़ाने के लिए या कुछ वो हाँ। कर रहे हैं और समथिंग दैट टाइम। तो इसीलिए भी ज्यादा हीरो बनने की कोशिश हो रही है मोहन यादव की तरफ से, मतलब ये तो। तो लेकिन तुम लोग एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये कि तुम दोनों ने उसको देख के पहचाना नहीं। ये यहाँ पे मैं यूएस का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, पॉलिटिकल पॉडकास्ट, उन्होंने ट्रम्प के बारे में बोली जो बात ना मोदी पे एकदम इतनी फिट होती है ना, कि मोदी ऐसे लोगों को इलेक्ट करता है, चाहे वो मिनिस्टर्स बने या स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर बने, जो बेसिकली बॉटम फीडर है और जो मतलब अपनी दम पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उनको कॉन्स्टेंटली, लाइक मोदी हमेशा विल बी द सन हु गिव्स देम लाइट, दे विल नेवर बी देयर ओन सन। एंड दैट्स लाइक मोहन यादव हो या रेखा गुप्ता हो या मतलब मैं ऑनेस्टली, अगर आज तुम लोग मुझे छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर और राजस्थान का चीफ मिनिस्टर मेरे सामने खड़ा हो जाए और तुम मुझसे पूछ ले कि कौन कौन है, तो मैं नहीं बता सकता, जबकि आई फील कि मैं मतलब पॉलिटिक्स को ऐसा हॉबी की तरह मतलब डाइजेस्ट करता हूँ। ये सिचुएशन है। पर मतलब इवन इवन उड़ीसा इन का। मिनिस्ट्री, जो भी मतलब थोड़ा सा भी राइज होता है तो ये लोग दबा देते हैं हम्म, उसको। दे डोंट अलाउ एनीबडी टू कम फॉरवर्ड। अब गडकरी को बीच में इन लोगों ने बात करनी शुरू की, दे हम्म, पुट पुश हिम इन द बैकग्राउंड, हटा दिया उसको। जो एनीबडी हु इज ट्राइंग, इवन देवर सेइंग यूपी के अंदर भी इन लोकसभा इलेक्शन द होल थिंग वाज अगेंस्ट आदित्यनाथ। सो ये तो नॉर्मल है, दे विल नॉट कीप एन, आई थिंक आदित्यनाथ इज इनफैक्ट द ओनली सीएम जो कि इसका कोई फेस था। उसके अलावा दे हैव नॉट सिलेक्टेड एनी सीएम जो कि इसका प्रायर कोई बहुत बट मेजर फेस था इसको लोग जानते अब हो। वो तो बट मैं नहीं, पॉडकास्ट में मैं बट आई हैव इवन ही सेड वाज दिस। एन आउटसाइडर ना व्हेन दे मेड हिम द चीफ मिनिस्टर। आई थिंक दैट वो वाज tactical mistake, and I think the first and only tactical mistake, and the reason कि तुम लोग ये देखते हो कि अब इस तरीके के नो नेम लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है अलग अलग स्टेट में, इज आदित्यनाथ इज द रीजन। बिकॉज कहीं ना कहीं मोदी और शाह दोनों के अंदर ये बात तो आ गई है कि ही इज लाइक यू नो लाइक ऑलमोस्ट लाइक द थर्ड, लाइक मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस कंट्री एट दिस पॉइंट आई कुड से। ठीक है। और दे डोंट वांट इट। एंड उसके बाद इसी वजह से शिवराज को उन लोगों ने नहीं बनाया वापस चीफ मिनिस्टर, और मतलब कहीं भी उन लोगों ने मनोज मनोज तिवारी को नहीं बनाया दिल्ली में चीफ मिनिस्टर। ही वाज सपोज टू बी द चीफ मिनिस्टर। पर एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ये आदित्य लोग क्रिकेट पॉडकास्ट करते हैं ना विनम्र, आई डोंट नो कि तुम वो सुन रहे हो कि नहीं, बट हमेशा लोग गौतम गंभीर की बात करते रहते कि गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल कैसी। मैं एक चीज उसको ये इसमें मोदी में रिलेट कर रहा था कि भाई एक फेलियर हुआ स्मृति ईरानी का, खत्म पॉलिटिकल करियर, वापस टीवी सीरियल में खत्म कर दिया उसको। शी वाज अ मिनिस्टर, शी वाज द एमपी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट काइंड ऑफ पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एंड नाउ शी इज डन। मतलब दिस इज समथिंग दैट आई फाइंड सो और फैसिनेटिंग। गडकरी, अभी गडकरी जैसा फ्री फॉर ऑल, मतलब गडकरी का क्रिटिसिज्म अभी वो 3 साल टाइप का जो राइट विंग पॉडकास्ट है। गडकरी जोक्स आर लाइक नाउ द नॉर्म, क्योंकि अभी उनको सिग्नलिंग मिल चुका है कि गडकरी का जोक तुम मार सकते पहले अभी बीच में निर्मला सीतारमन का चल रहा था। हो। तो बेसिक ये तो ये वो टैक्टिक है कि किसी तरीके से मतलब अब इनको ब्लेम करते रहो कि ब्लेम मतलब भाई इस देश में आज की डेट में तू साला ये सोच कि मतलब एवरी इंस्टीट्यूशन इज जस्ट ट्राइंग टू मॉली कॉडल द प्राइम मिनिस्टर, और उसके बीच में तुमको ये लगता है कि तुम लाइक गडकरी या सीतारमन इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हो। और फनी थिंग इज कि अभी तक जब ये चल रहा था जीएसटी का टैक्स बर्डन की बात चल रही थी और निर्मला सीतारमन पे बहुत जोक बन रहे थे सोशल मीडिया पे, तो सब कुछ सीतारमन पे था। और जैसे ही जीएसटी में टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ मिला तो कौन सेलिब्रेट कर रहा है बचत उत्सव? मोदी जी। मोदी जी इज द फेस ऑफ द बचत उत्सव। देयर इज नो सीतारमन देयर। सो सो दैट एक्चुअली मैं तो मतलब मैं तुम लोग को एक और दूसरा एक फिनोमेना बताऊंगा जो मुझे बहुत ही ज्यादा आजकल डिसअपॉइंट कर रहा है। वो है कि तो इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम में रील्स होती हैं, राइट? तो अब आ गया सोरा एआई। तो सोरा से आप वीडियो क्लिप्स बना सकते हो। तो वन ऑफ द क्लिप्स दैट इज कमिंग ऑन माय फीड ओवर एंड ओवर अगेन इज कि ऐसा री इमेजिनेशन कि कोई एक ऐसा जैसे जो वो अपने जैसे वीलॉग टूरिस्ट नहीं होते हैं जो ऐसा जाके टूर वो करते हैं कि यार ये देखो मैं आया हूँ इस जगह, वट एवर, लाइक यूट्यूब वीडियो वाले होते हैं ना, दे आर डूइंग द वीडियो बट इट इज रामायण टाइम। सो दे आर इन लाइक मॉडर्न गियर बट एवरीथिंग हैपनिंग बिहाइंड देम इज रामायण। सो लाइक अरे मैं ये आया था ये
जो भी पहाड़ है भूल गया। लैंग्वेज कैसे है उसमें? ब्रोज ब्रोज में आया था ब्रोज। यहाँ पे, फोक्स देखिए, और यहाँ पे लगता है हनुमान जी आ रहे हैं। ओ लगता है लक्ष्मण जी को कुछ हो गया है। ओ ये संजीवनी बूटी, ओ मैं भी इस पहाड़ में हूँ और संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं। या फिर यार हम लोग यहाँ खड़े हैं और हम लोग को लंका जाना है, या ये जो भी मंकीज राम जी की सेना है, तो वो आई डोंट नो व्हाट विल दे डू, और उसके बाद उन लोग वो करने लगते हैं, लिखने लगते हैं राम पत्थरों में, ओ माय गॉड द स्टोन्स आर स्विमिंग ऑन द यही वाटर करके। ये सब चल यही रहा वो है क्या, एआई फिल्म फेस्टिवल तो जो होने वाला है? मुझे नहीं सो पता आई पर आई 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 डोंट नो मतलब हाउ कितने टाइम से आप फॉलो कर रहे हो, बट आई थिंक देर आर लॉट ऑफ दिस एआई के वीडियोस ऑन मोजेस। मतलब देर इज अ फुल सीक्वेंस ऑफ वीडियोस वेर इज लाइक द मोजेस एस्केप्स फ्रॉम द इजिप्ट एंड क्रॉसिंग द सी। उसका जीसस का है, एंड आई थिंक आई डिडंट नो कि इंडिया में भी आ चुका है। दे हैव स्टार्टेड इन रामायण आल्सो। रामा ऐसा, और वो मतलब इतना वियर्ड है। मैं आई सेंड यू गाइस, अगर तुम मतलब वियर्ड इसीलिए क्योंकि उसके उसके कमेंट देख रहा था मैं, तो उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं बेस्ट यूज ऑफ एआई, परफेक्ट यूज ऑफ एआई, जय सिया राम। एंड आई एम लाइक यार साला चाइना क्या कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो एआई के साथ। तो थोड़ी देर के लिए फिर ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि साला क्या होप करे आदमी। और रही बात ना, तो देखो, ऐसा I actually हाँ बोलो। just opened some of the videos. My goodness. अच्छा मिल गया क्या? I'll share. Okay, let me share. मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अकाउंट बताता हूँ जिस अकाउंट के क्या मैंने देखा। ये है Have a look this. साला, Okay. हाँ यही है। हाँ तो ये यही वीडियो किसके है। पीओवी से है? वानर ये सेना के? नहीं, ये पूरा फुल नहीं है। तो जैसे ओए मॉक्स करके इंस्टाग्राम एक अकाउंट है, मैं नाम भी क्यों दे रहा हूँ वो अरे किसी इंस्टाग्राम में है तो उनका यूट्यूब भी होगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स, तो ऐसा ही लोग उसमें वो ट्राई छोड़ते हैं। तू देख लेगा कि एक आदमी है जो बेसिकली वो कर रहा है, मतलब इट्स लाइक अ ट्रैवल व्लॉगर एंड ही इज तू ऐसे कर Yeah. ओए मॉक्स टाइप कर Look यार। at this. What's up, guys? I am हाँ literally in the middle of the Ramayan Yud right now. Behind me, you can see Rama on the golden ये chariot, देख, pulling back a glowing arrow. Look at So is that. this guy Wild. also an Right AI here, that's generated Ravana. guy? या दिस Awesome, गाय इज guys. एआई, एवरीथिंग इज एआई। There are multiple videos they made actually with Sura. देखो ये इसलिए कहीं किसी दुनिया में मतलब हम लोग ऐसा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं डेटा सेंटर सेटअप करके, इस इंडिया में बनने वीडियो वाला है ऐसे डेटा टाइप, सेंटर। ऐसे टाइप। वो तो वो तो अलग ही Yeah, बात है, वो तो Vizag, डिबेट पे Vizag पहुंच में. नहीं। बट हम्म, हाउ डज इट मेक एनी सेंस कि तुम कूलिंग पे कितना कॉस्ट इन्वेस्ट करो? आई मीन ट्रॉपिक्स में जाके तुम क्यों सेटअप करोगे? जस्ट See, डजंट मेक एनी this सेंस। is again the same thing. The way they dump used clothes into Africa, और हाँ the way हाँ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ये लोग पूरा पूरा इंडिया वगैरह में भेज देते हैं। इट्स डार्क सीक्रेट कि मतलब जितना इलेक्ट्रॉनिक हाँ वेस्ट है हाँ। वो पहले चाइना में, अब इंडिया में आता है। और मतलब जो दिल्ली डिफंक्ट के शिप्स, मार्केट्स वगैरह है उसके अंदर लोग डेंजरस कंडीशन में उसको डिसमेंटल करते हैं। इट्स द जो सेम थिंग। डिसकंटिन्यूड शिप्स होता है ना, लार्ज वंस, मतलब जो हम्म। एकदम बड़ा बड़ा शिप होता है, वो सब वो गुजरात के कोस्ट में आके डिसमेंटलिंग के लिए आता है, स्क्रैप के लिए बेसिकली। तो ये वही है तो यहाँ का मतलब पानी का ऑलरेडी वाइजैक जो है वो वाटर स्टार्व्ड एरिया है। मतलब वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। एंड अगर वो सी वाटर को भी सपोज समहाउ डिसैलिनेट करते हैं, स्टिल इट्स अ बिग डिजास्टर फॉर एनवायरनमेंट अराउंड द प्लेस जहां पे भी ये बनेगा। बट प्राउडली मतलब इवन द सीएम चंद्रबाबू नायडू वाज फ्लॉन्टिंग इट कि मतलब कोई बहुत बड़ी टेक आ गई, और टेक भी नहीं आया है ये। यू आर नॉट गेटिंग एनी वो बेनिफिट्स टेक ऑफ भी एआई। नहीं है। यू आर नॉट गेटिंग एनी हाँ, बेनिफिट्स ऑफ इट्स एआई लाइक अ यू। बॉटलिंग फैक्ट्री। हाँ। आई तो लेकिन नहीं, मेरा पॉइंट उसका ये प्रॉब्लम ये है ना कि जो तुम्हारा एवरेज, तो जो टेक ब्रो भक्त है ना, वो बोलेगा गूगल इंडिया में आया, वो ये नहीं सोचेगा कि इंटेलेक्चुअल हेफ्ट क्या आ रहा है, कुछ नहीं। डेटा सेंटर, कूलिंग कॉस्ट, ये सब उसके दिमाग में है ही नहीं ना, कि ऐसे जगह में क्यों होना चाहिए, ट्रॉपिक्स में क्यों नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज तो। पर पता एक चीज जो मुझे बहुत ही अजीब लगी, मैंने विनम्र में आई हैव सेंट यू अ यूट्यूब शॉर्ट लिंक, अगर वो शेयर कर सको तो कर देना। बट आई वाज लाइक कि अपन अपन सब सेम ही एज ग्रुप के हैं, तो मैं ये कहना चाहता कि तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि जब अपन 19 20 25 साल के थे से लेकर अभी के जो उस सेम एज के लोग हैं, कुछ ज्यादा ही रिलीजियोसिटी उनमें कुछ बढ़ गई है, कंजर्वेटिव है ज्यादा, हाँ। बट कंजर्वेटिज्म ये बढ़ गया है। ये चीज ना, आई डोंट नो, ट्रेवर नोआ का पॉडकास्ट दिखता है क्या? तो वो हाँ जो लॉन्ग फॉर्म करता है, जो एक, हम्म उसका नाम भूल गया मैं। तो उसमें देयर वाज दिस एपिसोड ऑन दीज ट्रैड वाइव्स का हाँ ओ हो कंसेप्ट इन द हाँ यूएस। वो वाला हाँ, एपिसोड देखा क्या? तो उसमें वो दे वर एपिसोड देखा टॉकिंग पर ये अबाउट हाउ, कॉन्सेप्ट से मैं बहुत मतलब हाँ, परिचित हूँ। हाँ हाउ अ लॉट ऑफ लाइक जेनजी यूथ जो है,
they are enamored by this idea of this perfect life of a traditional trad wife और वो सब, like to the point of questioning कि जो modern day feminism feminist ideas जो है वो does it hold any value or not kind of. तो in some sense अपने यहाँ पे religious conservatism among the youth भी वही है basically. मतलब तो हम लोग जो 20-21 में मतलब जो एवरेज सिनेमा देख रहे थे या एवरेज कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, compared to that they are also, their exposure to popular content is also of that kind, right? which is interesting because एक चीज में पढ़ रहा था कहीं, एक थोड़ा सा सेंटर राइट इंटेलेक्चुअल जिसे बोलेंगे, उसका उसका व्यू तो क्या होता है कि जैसे अभी लाइक अपन जो है लाइक ऑन द लेफ्ट साइड वी विल शेयर थिंग्स लाइक कि अभी इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जब यूएन में स्पीच दी तो उसने चार अपने कंट्री के चार मेजर रिलीजन के उसको वो किया, या मलेशिया में ऐसा कुछ हुआ, जो भी तो वो बंदा कहना है कि डोंट, this is an right wing intellectual I think, so he said don't use examples of Indonesia and Malaysia to point at India, because the question of religion versus secularism in public space has been solved in those countries, and now they can make minor concessions to the minority groups because that question is solved. In India, that question is still up for grabs and has not been solved, and that is why those concessions are not made by India. So बेसिकली जो हमेशा लाइक जो एक राइट विंग लोडू राइट विंग है जो बोलता है ना कि देखो इंडोनेशिया वाला प्राइम मिनिस्टर बोल सकता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकता, ये उसका एलिवेटेड आर्गुमेंट है कि इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर इसलिए बोलता है क्योंकि इट इज अ माइनर कंसेशन इन अ कंट्री वेयर दिस थिंग हैज बीन in according to them this question has been solved, and in India that question has not been solved. तो मतलब कैसे तुम आर्ग्यू करोगे ऐसे, मतलब ऐसे घटिया इतने लाइक बेटर वर्ड्स में लाइक एथनिक लाइक वाइप आउट के बारे में जब कोई बात कर रहा है तो Raj, it is not possible to argue with anyone जो कि उस लेवल पे जा चुका है, क्योंकि सी द प्रॉब्लम क्या है, मेरे को बहुत ही क्यूरियस फैक्टर ये लगता है कि जो ये जितने भी मतलब इतने पागल जो कोर हार्डकोर संघी हैं, दे डोंट बिलीव दैट दे आर फाइटिंग, मतलब दे आर बैड पीपल. उनके दिमाग में दे आर द हीरोज, वो लोग कुछ कर रहे संभव बचा रहे हैं. समवन जो कि इस बात पे कन्विंस है ना कि मैं सही हूं, उसको यू कांट इन एनी वे यू कांट टर्न हिम, और तुम कुछ नहीं कर सकते उसका. जो इस बात पे कन्विंस है कि वो सही है, उसका मतलब नथिंग कैन बी डन. और एक फैक्टर क्या है कि इंडिया में ना एक एक इशू जो मैं मतलब मेरे को जो फील होता है आपके टाइम में कि जो एक जो इंटेलेक्चुअल क्लास था जो कि बात करता था फॉरेन पॉलिसी के बारे में, डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, या मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, वो इन लोगों को इंक्लूड नहीं करता था कभी. एंड दीज पीपल दे हेट व्हाट दे यूज एज इंटेलेक्चुअल विद इन ब्रैकेट्स. उनमें इसका मतलब ये लोग हैं जिनको ये पूरी जिंदगी उन्होंने हेट किया है. देयर हेट्रेड इज डीपली इनबिल्ट फॉर द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो इनको कभी अपनी बातों में इंक्लूड नहीं करता था. और अब व्हाट हैज हैपेंड कि दे फील लाइक कि अब हम इस लेवल पे आ गए हैं जहां पे हम उनको चुतिया बोल सकते हैं, और अब हम उनकी बात क्यों सुने. दिस इज ऑल्सो मेजर फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है. इनको नहीं पसंद है वो लोग क्योंकि उस टाइम में पढ़ी लिखी बातें करते थे. सो इनका नफरत ही पढ़े लिखे होने के तरफ हो गया है. हाँ, तो वो थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर बोलते हैं ना, मतलब ये वैसा है क्योंकि ये पहले भी हम लोगों ने बात किया है कि सी आई डिडंट ग्रो अप इन द साउथ बॉम्बे या साउथ दिल्ली काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल सर्कल्स, नाइदर डिड एनी ऑफ यू गाइस, राइट? तो हम लोग कंपैरेटिवली मतलब इवन इन द प्रिविलेज लाइव्स दैट वी हैव लेड, इट्स नॉट दैट लेवल ऑफ वो जो इंटेलेक्चुअल सर्कल्स जिससे लोगों को भी गुस्सा आता है, मतलब निधि राजदान या राजदीप सरदेसाई वाले सर्कल में तो बड़े नहीं हुए हम. तो वी वेर फार फ्रॉम दैट, राइट? सो बट एट सम पॉइंट ग्रोइंग अप, तो वो जो एक्सक्लूसिविटी है उस सर्कल्स का, या फिर वो जो एक्सक्लूसिव लैंग्वेज है, या तो वो एलिटिस्ट एटीट्यूड, ये सब at some level is a legitimate criticism of how the intellectual मतलब left liberal movement in India मतलब largely was. तो वो acknowledgement है, but the problem is that उस चक्कर में मतलब everything that is progressive, तो अभी ये उसके लिए मतलब the classic example is Saurabh Dwivedi, right? मतलब the romanticism that he has for like हमारे शहरों में छोटे गांव कस्बे में तो ऐसे ही होता है, मतलब ये जो, and in that garb he'll try end up justifying everything which is like has casteist roots, it has
ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक टेक्स, सब कुछ को मतलब वो ऐसे कर देगा कि मतलब एवरीथिंग एल्स इज दिस एलिटिज्म बेसिकली। तो वो बहुत इजी हो गया है इन लोगों को टू राइट एवरीथिंग एंड ऑफ पार्ट ऑफ इट माइट बी रूटेड इन। अभी तुम मेरे को बोल कि ये आर्ग्यूमेंट might be true for say someone who has grown up in rural hinterland, is from a oppressed community, and then they see is the language of the elites, even if it is progressive in the conventional sense, as something that excluded him or her, मतलब ये उन लोगों के लिए ठीक है। But Saurabh Dwivedi would have grown up in Kanpur as a Brahmin with fair amount of privilege. वो बेसिकली मतलब इन लोगों के जो डिसएंचेंटमेंट को मतलब खुद वेपनाइज कर रहा है। सौरभ द्विवेदी राजदीप सरदेसाई को देखता और फील करता कि मैं एलीट हाँ, नहीं था, ठीक है, नहीं था, लेकिन जो लेकिन अपने लिए भी प्रॉब्लम ट्रू भी है है, ना बट दैट डज दैट मीन कि से एवरीथिंग दैट देन दैट यार। ग्रुप उस इन चीज के योर साथ हेड क्या है ना ट्राइज कि टू। अब वो जो लोग अब देख, द वे द वर्ल्ड works is people who have privilege get more access to better things and they end up becoming, you know, more well rounded simply because of that access that they had। ये तो सिंपल सा बात है। होता क्या है कि उसके अगेंस्ट ये जो एक एलीट जो फीलिंग अगेंस्ट द एलीट है, ये एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, इन यूएस में भी यही है ना। दिस फॉर सम रीजन ट्रम्प इज द हाँ, तो एंटी एलीट हार्वर्ड के कैंडिडेट। ऊपर जो खुन्नस है हाँ, जो ट्रम्प को। हार्वर्ड के हाँ, ऊपर हो रहा है, जो भी है। अब लेकिन प्रॉब्लम उस चीज में ये है कि उसके रिस्पॉन्स में आप जो स्ट्रक्चर्स खड़े करते हो, दे they will never be like forward looking or progressive looking, simply because you will you have held on to your identity so tightly कि हर चीज जो अब हर सोल्यूशन तुम जो देखोगे तुम पीछे ही देखोगे। अभी मैं ये देखता हूँ कि लिटरली लाइक आज अगर तुम ये रूलिंग डिस्पेंसेशन ले लो या इनका कुछ भी जो प्रोडक्ट निकल रहा है पॉलिसी से लेके, ये सब सब बैकवर्ड लुकिंग है या फिर रिएक्टिव है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको तू बोल सके कि हाँ इसने 5 साल के आगे का सोच के कुछ किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो बात कर रहे थे कि रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद है। अब ये क्या है मैं बताता हूँ तुम लोग को, मतलब मैं क्या, तुम लोग को पता ही है, बट लेट मी जस्ट से इट कि probably in the 70s and 80s when we were going through very difficult economic times probably this might have happened। पर उसके बाद क्या हुआ, 91 में लिबरलाइजेशन हुआ, things changed and we did not see that happen। Modi may have seen that happen when he was young, but he will use that as an example to talk about the things that the same people solved। तुम जैसी भी बोलो, लाइक वो प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की थी, सॉल्व उन्होंने किया, तुम जो भी बोलो, बट अल्टीमेटली द थिंग was solved, eradicated much before मोदी came into the scene। पर क्योंकि मोदी ने वो देखा था तो मोदी उस चीज को पकड़ के बैठ जाएगा। और सिमिलरली कहीं ना कहीं इन ये जो ये इंडिया में आज की डेट में तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि इफ इंडिया लाइक लेट्स से हम कर दें, बोल दे कि इंडिया हिंदू राष्ट्र है, मतलब ऐसा मोदी जी कल को आए और साइन कर दे कि इंडिया हिंदू राष्ट्र है, व्हाट इज एग्जैक्टली नॉट हैपनिंग आउटसाइड ऑफ दैट नेम, लाइक बिना प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन के, कोर्ट के, मुस्लिमों के घर बुलडोज हो रहे हैं, लिटरली एक सीजीआई पे जूता पड़ रहा है। यू कैन probably not really hope to get justice if like look at like कौन कौन जेल में बैठा हुआ है आज की डेट में, ठीक है, और बिना बिना प्रॉपर जिसे कहते हैं हिबियस कॉर्पस के। तो और क्या करोगे तुम हिंदू राष्ट्र में, और एग्जैक्टली तो तुम्हें, लेकिन उसके बाद भी दे कॉन्स्टेंटली से कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो देन माय और द थिंग इज कि हिंदू राष्ट्र इज लाइक अ मिराज जो कि हमेशा बनता ही रहेगा। and that is why and this is also something that kind of keeps ये जो जनता है वो भी कॉन्स्टेंटली वो फील करती रहेगी एक एलीट थ्रेट या जो भी बोल लो, क्योंकि एक मुसलमान एलीट भी है और मुसलमान कंगलू भी है, सब कुछ है मुसलमान इंडिया में इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो श्रोडिंगर्स मुसलमान है ये, श्रोडिंगर्स मुसलमान, श्रोडिंगर्स राहुल जैसा गांधी है, राहुल गांधी। हाँ, श्रोडिंगर्स राहुल गांधी है, सब श्रोडिंगर्स हैं। तो you have to reconcile with the idea that इन लोगों को when you have really mundane lives like और होप कुछ है नहीं जिस सोसाइटी में, तो ये तो ऐसा इट्स एन इमेजिनरी घोस्ट ना, तो उसको फ्यूल करने के लिए मतलब एक्चुअल वो फ्यूल खत्म ही नहीं होगा, नेवर एंडिंग फ्यूल, वो तो चलता ही रहेगा। ज्यादा प्रॉब्लम तो मेरे को देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल who may be speaking the wrong language, causes गलत है, सब कुछ है, बट मेरे को उनके लिए फिर भी एम्पैथी है if they come from like abject lack of privilege in society, ठीक है। तो these are people who will probably see the light of the day, मतलब when things turn around, मतलब they'll probably flip and see logic in this। उन लोगों के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट करने का कोई पॉइंट नहीं है। somehow we have to approach that with a
कमिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ एम्पैथी। मेरा प्रॉब्लम है ये ग्रेट बॉन्ग टाइप लोग है, ठीक है, उसका मतलब प्रिविलेज हम लोगों से वो 10 गुना ज्यादा प्रिविलेज, हम्म ठीक है, बट उस बंदे को किस चीज से मतलब वो क्यों सोचता है कि लेफ्ट इकोसिस्टम उसके खिलाफ है, और वो ही कुडंट प्रोबब्ली ही हैड सम एस्पिरेशंस ऑफ मेकिंग इट एज अ ऑथर at some point growing up, and because in a largely left ruled state in Bengal growing up, usko shayad due to hundreds of other factors he might not have made it as a author there, yeah, or he has made it, I do not know. तो उसने पूरा अपने लाइफ का सारा पर्पस ही बना लिया है कि उस इकोसिस्टम को मैं गाली दूंगा, जबकि उसके लाइफ में टेंजिबली कोई फर्क शायद पड़ा नहीं इन दैट सेंस। मेरे को वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी से ज्यादा बिकॉज उनको क्या नहीं है मतलब होप, they have everything that you can aspire to be, privilege that the western world offers them, but then they are trying to mislead people। मेरे को इन लोगों से प्रॉब्लम है, एक जयशंकर से, एक ये everyone else is just मतलब just a pawn in this, right? So ये बहुत, और ये यही जो स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे ही आ जाता है। बिकॉज होता क्या है कि तू जैसे समझ ले कि तू 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 आज बना सकता है आईआईटीज को या एम्स को ऐसा कि वो अच्छा तुम करो आयुर्वेदिक पे आयुर्वेदा पे रिसर्च, और यू कैन कम आउट विद 100 पेपर्स ऑन आयुर्वेदा, और यू कैन do your whatever economic skullduggery and come with numbers whatever, but ultimately क्या होता है ना कि there are certain set parameters जिसके जैसे जैसे तू कर ले जितना भी आयुर्वेदिक की वो गायत्री मंत्र पढ़ने से कोविड नहीं होता जो हुआ था जिसके ऊपर रिसर्च, तो तू बट सुन वो ना, प्रॉब्लम है, पर वो हाँ, ब्लाइंड टेस्ट या किसी इस तरीके की चीजों से नहीं पास होगा थ्रू नहीं होगा, तो और अल्टीमेटली उसके लिए तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, तो फिर होता क्या जाता है ना कि वेस्टर्न चूंकि साइंस, तो द प्रॉब्लम इज साइंस में वेस्टर्न अरेबिक अफ्रीकन नहीं होता है, साइंस साइंस होता है, तो या बिकॉज फिर इट्स नॉट अ लैंग्वेज, राइट, सो इट्स बेसिकली a philosophy of how you try to go for the search of truth, basically closer and closer to what is, even if it is not absolute and set in stone, it's that philosophy, right? तो इन लोगों को वो नहीं कभी ये करना है, मतलब they cannot fathom the idea that, तो क्या है कि ये वेस्टर्न साइंस, तो वो लोग बोलते हैं कि वो जो टूल ही है वो फिलोसफी को ही बदल दो, कि what is हाँ, accepted as medicine and what और is और not और और, accepted as medicine। और ये सारी चीजें आर्ट्स की तरफ भी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल तू ग्रेट बॉन्ग की बात कर रहा है, अब देख मेरे हिसाब से, और शायद मैंने पॉडकास्ट में भी ये बात करी है कि एक अच्छी नॉवल, उसने एक नॉवल लिखी थी, उस नॉवल एक्चुअली वो नॉवल पे टीवी सीरीज बन गई है भाई। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसको क्यों लगता है कि वो फेल हुआ है। लाइक ही लिटरली लाइक इमेजिन, ठीक है, बट आज उसका उसको वो चाहिए जो एक अरुंधति रॉय को, मैं तेरे को सीधे हाँ बोलता हूँ ना, हाँ उसको वो चाहिए जो अरुंधति रॉय को जो एडुलेशन है उसको हाँ, वो चाहिए, और उसको वो लगता है कि वो एक्सेप्टेंस चाहिए, एडुलेशन उस इसलिए है सर्कल से क्योंकि वो चाहिए। लेफ्टिस्ट है, अरुंधति रॉय लेफ्टिस्ट है। बट द रियलिटी इज कि व्हेन यू रीड से, आई मीन मैं इतना बड़ा पाप करने वाला हूँ भी, बट लाइक तू तू अगर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़े और तू फिर महाभारत मर्डर्स पढ़े, तो द डिफरेंस इज कि व्हेन यू रीड गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यू आर, देयर इज अ स्टोरी, देयर इज एन अंडरलाइंग थीम ऑफ द यार केरल पॉलिटिक्स इन केरला, समथिंग एंड इवन मोर एक्सेसिबल लाइक ये परस्यूट ऑफ utmost happiness जो हाँ दैट इज 2017 वाला, हाँ हाँ, that is हाँ more accessible in that sense, right? It's a more हाँ contemporary set हाँ, novel and हाँ, but the thing what I'm trying to say is कि the way, and I'm trying to be explain it in the most simplest form, कि एक अच्छी नॉवल या एक अच्छी फिल्म जिसे हम कहते हैं कि सत्यजीत रे की फिल्म, वो when you watch them at a couple different levels, the story, the underlying theme, a specific philosophical point that it is trying to make probably, and then how it leaves you with. And there are more people who will watch Dabang than people who will watch Upur Shongshar, right? But history will remember Upur Shongshar as a vastly greater movie than Dabang, because of what it changes in the way we look at the world, in the way we think, in the way it kind of raises some points. And that is why a Chetan Bhagat's novel or this Arnab Ray's novel will never be that, because that's where they don't touch. And to touch that, unfortunately for them, you will really have to feel. I think at the end of the day, the problem is if you truly like एक ट्रू सेंस ऑफ एम्पैथी जब तक नहीं होगा ना, तब तक आप वो आपके काम में रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना, तब तक आपका काम उस सरफेस लेवल पे ही रहेगा। इसीलिए कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मतलब चेतन भगत की बात करते हैं कि इंडिया में चेतन भगत ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लड़कों को पढ़ने मतलब बुक्स पढ़ने की तरफ वो किया और फिर वहां से लोगों ने शुरू किया, विच इज गुड, आई एम हैप्पी दैट हैपेंड, बट a 5 point someone does not leave you with anything. It's like watching Dabang, you know what I mean?
and that is where these books fail, and that is where these things fail, and that is what some of these people cannot accept. For example, एक बहुत ही बड़ी चीज के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे। तुम लोग ट्रेलर देखो ताजमहल वाली मूवी का, परेश रावल? नहीं, मैंने नहीं देखा है। मैंने फिल्म देखा। ओह माय गॉड। मैंने एक्चुअली नहीं देखा है, बट पहले पहले उसका वो टीजर आया तो सबने बोला कि ये तो ताज वो कर रहे हैं। फिर परेश रावल ने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम देखो मूवी साइंस के पे बाद बेस्ड बोलना। है हाँ, ऐसा और उसके बोला। बाद ट्रेलर क्या है? कैन यू गिव मी लाइक गिव अस लाइक अ क्विक समरी, ट्रेलर में क्या हो रहा है? या ट्रेलर अगर तुम शेयर करना चाहो तो हम देख भी सकते हैं, आई गेस। I can actually share. But do you want to see that Mahabharat wala trailer first? महाभारत? अच्छा, नहीं महाभारत वाला नहीं, वो रहने दो, वहां से निकल गए। ये ट्रेलर शेयर कर देते हैं। और I'll एक just play this. What is the name? Taj. ताज, ठीक है। और दूसरी एक और चीज होती है ना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसके बारे में मैं इस ट्रेलर के बारे में बाद Okay. बात I think करूंगा। I'll just हाँ share. We'll see, then we'll talk. हाँ, और मेक श्योर वो ऑडियो शेयर वाला बटन दबाना, क्योंकि कई बार क्या होता है। खैर, यू हैव बीन डूइंग इट, सो इट्स फाइन। Just 1 minute. पहले मतलब एक है कि मतलब साइंस का जो बोल रहा है, वेस्टर्न इंडियन ये हाँ। सब का, तो वन ऑफ द क्लासिक दिस थिंग, इनका दिमाग ही ऐसे चलता है कि दे थिंक say a person doing science must have an agenda and they are doing everything to prove that agenda right. ऐसे ही हर इंसान अप्रोच करता होगा इनके दिमाग में ऐसे। तो ये जो जीनियोलॉजिकल स्टडीज वगैरह होता है ना, मतलब बिफोर वी प्ले दिस, तो वो जो इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह हुआ था, तो there are these multiple migratory histories that you're basically based on your mitochondrial DNA का analysis and number of mutations on an average कितना होता है एक population में, तो population genetics के basis में you know that अपना migratory patterns कितने सालों पहले कहाँ से, अफ्रीका से पहले इतने साल पहले निकले थे, 50,000 years ago another migration into South Asia and all of that, right? So all of those now predominantly all these studies show that we have a big population of India. मतलब एक major migration event हुआ था from Central Asia and Caucasus के आसपास से, and then probably 2 migratory patterns, one towards the west जो यूरोप populate हुआ, और फिर South Asia की तरफ एक 2 populations है, इसीलिए Indo-European languages का similarity and all, right? So ये largely बहुत सारा linguistics, फिर तेरा population genetics, all of this pieced together you can figure out कि ऐसा है। तो इन लोगों ने क्या किया अभी कि their entire agenda is to prove this wrong, क्योंकि how could we have come from outside, क्योंकि it just fundamentally breaks this I know agenda of theirs that मुस्लिम्स बाहर से आए, बाकी सब पहले से थे काइंड ऑफ, जबकि ये सिविलाइजेशन का ही लार्जर पार्ट अगर कहीं से माइग्रेटरी रूट्स है उसका, वैदिक सिविलाइजेशन का, तो फिर देन इट डिबंक्स काइंड ऑफ द होल एजेंडा ऑफ दिस आउटसाइडर वर्सेस लोकल्स, एंड इट लेजिटिमाइजेस द ट्राइबल्स एंड एवरीवन हु हैज बीन स्टेइंग हियर बिफोर। ऑन द सरफेस इट एक्चुअली शुडंट मैटर, क्योंकि 5000 साल पहले आया या 50,000 साल पहले आया, टू द मॉडर्न डे रिपब्लिक इट रियली शुडंट मैटर, बिकॉज the line is drawn at that point, वो अपने geography में and all of that. तो इन लोगों ने क्या किया, their academics who also are on the surface scientists probably, Anand Ranganathan type लोग, their entire idea is the cart before the horse वाला logic है ना, कि उनके पास finding है, उनका finding क्या होना चाहिए कि सब कुछ इंडिया से बाहर गया, तो out of India theory, the Saraswati Sindhu civilization, ये सब उनका ये है। तो वो उन लोगों ने फाइंडिंग पहले उनके दिमाग में है कि ये हमको प्रूव करना है, दैट इज नॉट हाउ हाइपोथेसिस मतलब फाइंडिंग्स वर्क, राइट? कि तो ये करके फिर वो लोग बाकी सब करेंगे टू शो दैट वो, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इस चीज पे हम लोग फंड करने वाले हैं 3000 करोड़ टू शो दैट इंडिया से आउट ऑफ इंडिया थियरी इज राइट। So that is how their brain operates, because they cannot operate outside of an agenda. They think everything else on this planet operates that way. Basically, तो आई नो इस चीज के ऊपर मैं वो देखता रहता हूँ बिल्डिंग के अंदर अगर मूर्ति रख दिया तो, और उसके बाद फिर तुमने बिल्डिंग का गेट खुलवाया, तो फिर सेम ही चीज होता है। तो भाई देखते हैं क्या है इस वीडियो में। ठीक है, I'll play the trailer once, huh? चलो, बीच बीच में पॉज करते रहना पड़ेगा। कौन थे मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल, ये देखिए मुगल वास्तुकला का शानदार अजूबा, जिसकी खूबसूरती में हर कोई डूबा। कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का DNA टेस्ट करवाए।
विष्णुदास, तू पहले अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। ये केस करना है। किस पर? शाहजहां पे? ताजमहल की जमीन और ताजमहल पर हमारी ये अंकल ये सब जमात। करने लगे अभी। ये अंकल हमेशा यही रूल करते हैं। ना ना, ही नहीं इज बट द स्टैंडर्ड फेस ऑफ मुस्लिम्स, मतलब जो होता है ना एक विलन, वो अब यही है। चलाओ। किसी दूसरे के किए हुए काम का झूठा श्रेय खुद नहीं लेते। समझ गए कि नहीं समझे? That's a comment on somebody else. हाँ, समझ जाओ। हाँ, चला। ताजमहल का गाइड ही ताजमहल पर केस कर रहा है, कोई तो ठोस वजह होगी उनके पास। विष्णुदास कौन है? मैं हूं मिलॉर्ड। ताजमहल मेरे Oh my God, लिए का किसी भी spiritual मंदिर से figure कम है। ना है। इन्होंने तो ऑलरेडी ताजमहल को मंदिर घोषित कर दिया। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तोड़वाने का था। आप ये बताइए कि ये हिंदू महल कैसे है? आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए हैं? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे तो वहाँ जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। और अहम बात यह कि क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए? क्या? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये सब के बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं है? आपको नहीं लगता? आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। वही पर रोमिला थापर है क्या वो? हाँ, वो रूमिला था। I was about to say that, मतलब पढ़ाएंगे जो हमारे सिलेबस में है। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। अरे तो क्या करें? तोड़ दें? उसके पर कुतरनी होगी। सीए सुरेश, पॉज कर। सीए लोगों को मूवी बनाने का किसने दिया? ये फंडामेंटल राइट साला सब तुम लोग सोच रहे हो मतलब कि मतलब यार ये सच में नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम लाइक व्हाट वाज अ जोक इज नाउ गोइंग टू बिकम, मतलब ये मूवी फ्लॉप होगा जरूर बट 4 लोग तो होंगे जो ये मूवी का ट्रेलर I suspect ये चल जाएगा एक्चुअली। एंटी मुस्लिम है ना, एकदम ब्रेटेंटली एंटी मुस्लिम वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, एंटी मुस्लिम हर चीज चलता है, ये भी जरूरी नहीं है बट अरे ये शायद ये चल दिस सकता है। सीम्स लाइक रीजनबली वेल प्रोड्यूस्ड। हाँ, ये इसलिए that's चल my सकता है point. क्योंकि डीप डाउन दिस थ्योरी हैज बीन गोइंग ऑन इन लाइक a lot of Hindu family homes for decades now, For ठीक है? decades. ठीक है, but my only question is, if Taj Mahal existed before Shah Jahan and there are people like Vasco da Gama and others who have visited India even before, why would they not mention such a building even once in any of their right? What the fuck, man? क्योंकि जो तू सोच रहा है यू आर आर्ग्यूइंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, राइट? तू देख रहा है कि ट्रायंगुलेट कर रहा है, वो सब नहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। वास्को ड गामा को ही वो लोग बोल देंगे कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, तो क्या करेगा उसके बाद? See, actually चक्कर क्या है ना, you can't fight with stories. जो what you are trying to do, you are trying to argue कि मतलब यहाँ पे एक argument है, you can't fight with stories. You cannot prove that there is no Santa Claus to a child who believes in Santa Claus. This is their Santa Claus. मतलब you can bring anything you can bring, कोई स्टोरी में जाएगा जो इसके खिलाफ जाएगा, बोल देंगे कि वो गलत है, as simple as that. And So and, yeah, and the you thing can't is, argue with Santa and the Claus. thing is कि so But think this about is this not movie. also, this is also like privately admiration for that building, right? In some sense, if you want to claim it as one of your own. और एक तो ये भी, और दूसरी तुम लोग ट्विटर पे ये भी देखोगे कि संगी लोग बोलेंगे कि कोई ऐसे हाँ, साउथ का कोई इससे बिल्डिंग का फोटो इससे 1000 हजारों times better than ताजमहल. better, You can more eat Taj Mahal beautiful for breakfast, 100 Taj Mahal for. breakfast. And the हाँ. thing is, what is going to happen with this movie? Taj Mahal is not going to change historically. What people And know one is thing, not going to change. and one thing saving Taj Mahal, Hmm. going for it, which wasn't for say Babri or many other mosques, is the fact that how popular it is. The तो thing is, वो सिंबल ऑफ लव वाला जो ये है, वो दुनिया भर से प्राइम मिनिस्टर और प्रिंसेस डायना का फोटो, तो ये सब मुझे अभी पता है क्या basically लगता है, लेकिन कि हाँ. तो आई डोंट थिंक कि आई थिंक यू आर राइट, but the end result of this movie is more hatred against Muslims. That is Muslims, it. That is it. Nothing else. That is it. जिनका कोई लेना देना नहीं है कुछ उस चीज, this is the end goal. ठीक है. और रही बात जो तू आदित्य बोल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज 2025 है, 2035
तक हम ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पे तुम लोग को वो मूवी आता है ना, लीला, टीवी सीरीज लीला, जिसमें फर्स्ट सीन में ताजमहल को वो करते हुए दिखा रहे हाँ, हैं। लाइला। हाँ, लाइला, जो भी। आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इवन 10 years डाउन द लाइन वी आर देयर, ऐसा मुझे लगता है। पीपल विल जस्ट काइंड ताजमहल ऑफ के साथ एक्सेप्ट। नहीं, मेरे हिसाब तू से ये मतलब कि तू मुझे ताजमहल। बता, 2014 में जब मोदी इलेक्ट हुआ, और मैं तेरे से ये बोलूं कि 10 साल बाद एक मूवी आएगा जिसमें बोलेंगे ताजमहल एक हिंदू मंदिर था, तो अपन मतलब तुम लोग को एनडीटीवी वाला वो सीन याद है ना, जहाँ पे हाँ हाँ, वो है अपन, क्या नाम है, उस बंदे का समझ रहे नाम हैं, भूल गया मैं, वो अभी एडिटर जी, आजकल। चंद्रा, चंद्रा, क्या हाँ, चंद्रा। चंद्रा। हाँ, हाँ, विक्रम तो वो चंद्रा। विक्रम चंद्रा, और वो हंस रहे हैं सब लोग। आज इस पे मूवी बन गया, तू मुझे पता कि उसके बाद क्या मतलब, लाइक आज से 10 साल पहले कोई अगर सोचता कि नहीं मैं एक मूवी बनाता कि ताजमहल वाज अ हिंदू टेम्पल, तो लाइक कोई फंडिंग नहीं मिलता भाई, क्योंकि इट्स सच अ स्टूपिड आइडिया। इट्स लाइक आई डोंट नो, बट अभी तो 2 साल के अंदर या 2 या 3 साल में गाइस, मुझे लग रहा है कि एक मूवी आने वाला है, और अगर अपन को पैसा पीटना है ना, मैं बोलता हूँ अपन शायद शुरू करते हैं। मेरा आइडिया है, मूवी ये बनाते हैं कि नेहरू मुस्लिम था, वो जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है ना, कि नेहरू हाँ, और जिन्ना और शेख अब्दुल्ला के जो नवाब भाई है वो नवाब सब, नेहरू। मैं बता रहा हूँ पैसा ही पैसा है उसमें भी, उस आइडिया में। और ऐसे दिखाएंगे कि मतलब ऐसा नहीं, 1947 है, 15 अगस्त है, और ऐसे पाकिस्तान बन रहा है, और नेहरू से ने हल्के से ऐसे रेडियो लगाया है कि पाकिस्तान का वो चल रहा है, कि पाकिस्तान बन गया वहां पे, ये वो, और नेहरू से हा 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 हा, मेरा सपना पूरा हो गया ब्रोस। दिलीप ताइल। अच्छा, मेरा एक्चुअली जितनी भी ये मूवीज है ना, ये मूवीज हो गई या जो मतलब जो भी ऐसा मीडिया बनता है जो कि स्पेसिफिकली एंटी मुस्लिम है, वो मेरे को लगता है कि उसका पर्पस हाँ एक ब्रोकन विंडो थ्योरी होती है क्रिमिनोलॉजी में, कि वंस हाँ यू मेक श्योर कि हाँ, ये एनवायरनमेंट में कोई केयर नहीं करता, विंडो टूटा हुआ है, सो पीपल आर लाइक कि ओके यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्राइम कर सकते हैं, तो लूट सकते हैं, कुछ भी कर सकते कुछ हैं। तो ये कुछ भी कर बेसिकली ना सकते एक ब्रोकन विंडो क्रिएट करना है कि नो वन गिव्स अ फक अबाउट मुस्लिम्स इन इंडिया। आप हाँ। जित जित नॉट जस्ट दिस मूवी, जो न्यूज होती है, जिस तरीके से बयान आते हैं, देयर वो होल सोल एम इज कि हाँ भाई एक ब्रोकन विंडो प्रिपेयर कर देना है, जिसके बाद कोई भी रैंडम आदमी किसी भी मोमेंट में जाके कुछ कर सकता है। बिकॉज इफ यू सी ना, एक एक ऐसी चीज है जो कि न्यूज वगैरह कवर नहीं कर रहे, दे आर नॉट एबल टू कवर, विच इज द जनरल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड रूल्स। सो अब ये कोई एज्यूम नहीं करता कि हाँ भाई देर इज सम लॉ विच विल बी फॉलोड। रोड पे कोई आप एक्सीडेंट करता है ना, यू विल डाई, देर इज नथिंग यू कैन डू, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एनी मोर, नो वन टॉक्स। तो मतलब ये ना, ये पूरा एस्टैब्लिश हो गया है, ये और इन विंडो सब टूट के चुकी बीच में है। तू सोच कि तू एक मुस्लिम है और तू रोड पे जा रहा है, और तूने गलती से किसी गाड़ी हल्की सी टच कर दी, तू क्या करेगा? या तेरे साथ कुछ हो गया, तू तू क्या पुलिस के पास जाएगा ये करने के लिए कि लाइक हैं। टू गेट जस्टिस? लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइक द पीपल दैट आर सपोज टू प्रोटेक्ट? उसके बाद क्या होता है एक्चुअली, इससे एक और इंपॉर्टेंट चीज विनम, जो इसके बारे में मैं बात करना चाहता था, शायद ये ट्रेलर खत्म करके करेंगे, वो जो तालिबान इंडिया में आया उसका होता क्या है ना, मैं बहुत लाइक आई एम completely in agreement with you. In fact, I tweeted about it as well, right? So, but I think what other thing that happens is that when you make people so cornered that they don't see any, sign of hope within the system that is around them, they will start looking up to people wherever they feel that some amount of domination has been displayed. और इसी वजह से जो कहीं ना कहीं ये जो आउटपोरिंग ऑफ फीलिंग्स टुवर्ड तालिबान है जो अभी वो इंडिया में और उन सब चीजों में, वो इट इज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज एट सम पॉइंट एवरीवन वांट्स टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स थ्रू समथिंग। और जहां पे इतना मलाइन कर दिया गया है, जहां पे आज की डेट में इट इज अ नॉर्मल स्टोरी कि साला 5-6 साल का बच्चे को स्कूल में अगर वो मुस्लिम है तो उसके क्लासमेट बोल देंगे कि तू मुस्लिम है, ये है वो है। इट्स टफ। एनीवे, ये फिनिश करके अपन उस पर बात करते हैं, ये फिनिश करते हैं भाई, लड़की के साथ भी कुछ हो गया लगता है यहाँ पे। मैं गेस करूं क्या है वो? हाँ। लड़की होगी इसकी बेटी या पोती। अच्छा, अटैक हो गया है। पर वो लड़की परेश रावल की बेटी या पोती कुछ होगी, और बिकॉज वो केस चल रहा है, हाँ। ये जो लिबरल्स और ये लिबरल्स और मुस्लिम्स यू मुस्लिम्स वॉच, अभी मिलके ट्रेलर इनको में आता पीट है रहे ये, हैं। मतलब एक्चुअली डिस्कवर्ड ही क्या हुआ है। ओ, अच्छा। आई प्ले। इस मूवी का पिच कैसे रहा होगा पता है? वो जो सीए सो एंड सो, क्या नाम था उसका, सीए जगदीश सुरेश चंद्र, झा। वो सुरेश झा, सीए सुरेश झा गए होंगे परेश रावल के पास। सर, आपकी फिल्म थी ना ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया, कैन आई पिच अनदर आइडिया? एकदम ओ माय गॉड जैसे, लेकिन स्टोरी, आप केस लड़ रहे हैं बट इस बार आप
ताजमहल का सच दिखाना चाहते हैं लोगों के सामने। तो ये होगा स्टोरी सर, ये देखना पूरा मूवी ओ माय गॉड है। बस घर में वो लोग पत्थर फेंक रहे हैं उसके घर पे, तो वो सारा चीज है, बस सिर्फ केस चेंज हो गया है बस। अच्छा, आ what रही were those भारत की black dressed people dancing in front of Taj Mahal? I'm trying to think कि वो क्या चीज रहा है वो इन्होंने। कोई कल्ट है, वो वो डैन वो ब्राउन वो की नहीं, वो आई पता थिंक ना वो मुहर्रम के वो जो जाते हैं ना, उसका उन्होंने ताजमहल में हाँ, सेशंस। ट्रांसपोर्ट कर दिया, मतलब सब कुछ कर दो। शिया सुन्नी जो सब मिला दो, सब एक है, मुसलमान सभ्यता मुसलमान। को और जैसे इन बस। लोगों का ये है ना दिमाग की हम्म खिलजी से लेके मुगलों तक इनको कोई फर्क हम्म समझ में नहीं आता है। हम्म वो जो स्लेव डिनेस्टी जो है वो भी सेम है, मुगल्स भी वही है, फिर बाकी फिर जो अफगानिस्तान से है वो अब्दाली भी उन्हीं का लोग है, मतलब वैसा मैटर ऑफ इनकन्वीनियंस की उन लोगों में लड़ाई होता था। तो दिल्ली को इतना बार बार जो इन्वेड किया भी, when even in Delhi was a Mughal city, it was invaded by Afghan invaders। तो ये सब लॉजिक नहीं, बस सब मुसलमान, बस सब एक ही। तो तू तू एक एवरेज संगी को पूछ, उसको लगेगा कि अलाउद्दीन खिलजी मुगल था, वो बोलेगा तेरे को। हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का। अरे मैं तो क्या बताऊं तुम लोग को, एक्चुअली चला फिर बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ हूं मैं आजकल लाइफ में। कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं स्मार्ट समझता था, उनके उनके kind of हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग से आई जस्ट डोंट गेट इट। एनीवे, प्ले इट। सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। एक नया एक नया शुरू हुआ है, एक नया ये एक तो शुरू हुआ ये है। वर्ड ना, ये हाँ, वर्ड ये तो वर्ड बचपन से ही कभी बोल सुना रहा है हूँ। क्या? नहीं सुना है ये वर्ड, ये if you Google this word now, Sanatan, so मैं probably it will not, you will not find its existence in other than last maybe, मतलब okay, existence तो हर word का होता है कुछ ना कुछ, होता है usage हाँ। has started primarily in last decade or so। मैंने किसी को आज तक अपने आपको डेके सनातनी बोलते हुए नहीं सुना, मतलब प्रायर टू। डेकेड भी क्या, मुझे लगता है 2018-19 के अराउंड पीक हुआ है। मुझे तो लगता है इवन 2014 से लेके 17-18 तक ये लोग खुद नहीं यूज करते थे। हाँ, हिंदू I राष्ट्र don't ही तो बोलते remember हैं ना अभी भी। anyone referring themselves सनातनी except online। 2019 के बाद से, अगर तुम सर्च ट्रेंड्स देखो तो 2019 के बाद से ही वो वर्ड यूज हाँ देखा होना हाँ। शुरू हुआ है। मतलब बिकॉज दे नीडेड यार समथिंग टू काइंड ऑफ, बिकॉज वो हिंदू वर्ड को बार बार बोलते हैं। हिंदूज तो खुद अरब्स ने आपको नाम दिया है, तो अब उस स्टेटन आइलैंड। एनीवे। एंड I'm really curious कि whether even RSS के अपने लिटरेचर में या कहीं पे जो वो बात करते हैं, कहीं पे उन्होंने सनातन वर्ड का यूज किया है, whether have they used anywhere। I don't remember hearing this word any place, जबकि मैंने भी sufficiently पढ़ा हुआ है RSS के बारे में पहले भी। I have never come across this word at all until online। I think some circles में, because that is how they used it, right? That is how the word came into being, वो right? एकदम उनका ट्रैड सर्कल्स में कहीं यूज होता होगा। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो कई सारी चीजें भी मैं देख रहा हूँ ना, जो ये मूवी का ट्रेलर ही है, ये सब ट्रैड सर्कल में यूज होता था, जो अब एकदम लाइक इट्स बिकम लाइक पॉपुलराइज हो गया बेसिकली। तो देखना ये मूवी का मुझे स्लाइटली द स्कैरियर पार्ट इज दैट हम लोगों ने ऐसा बहुत ट्रेलर देखा है, बट दिस वन सीम्स लाइक Is क्राफ्ट fairly good वाइज, actually, is fairly good, मतलब properly क्राफ्ट वाइज acted। अमंग। हाँ हाँ, अब वो जैसे जहांगीर हिंदू यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो हाँ उस लेवल का ये घटिया नहीं है, मतलब घटिया मूवी है इरादों में, मतलब नीयत सब खराब है, बट देयर विल बी सम लेवल ऑफ एक्टिंग चॉप्स कंपेयर्ड टू द अदर्स। एक्चुअली तो प्रॉब्लम इस मूवी की ये है कि इवन इफ पीपल डोंट गो टू थिएटर्स, ये बहुत चीप में हाँ ओटीटी पे रिलीज होगी और उसमें बहुत लोग देखेंगे और उसके सीन जी ना, क्रॉप करके और वो चलाएंगे जी इंस्टाग्राम बेस पे या ट्विटर पे। जी फाइव बेसिकली टाइट वही है वन ना टाइट प्लेटफॉर्म। स्लैप टू लिबरल्स, इसके कई सीन्स और वो होते जाएंगे। वो जब ओटीटी पे रिलीज होगा ना हाँ, तब एक वेव चलेगा ऑफ संघी प्रोपेगेंडिस्ट सेइंग मस्ट वॉच मूवी, इफ यू हैव जी5 हाँ, प्लीज वॉच। तो वो एक 90 रुपए दे के 100 रुपए दे के लोग देख लेंगे हम लोग। तो स्कैरी बिट इज वही ना, मतलब कि ये आदमी जो बोलता है कि सुबह का पहला सुसु पिया करो, मतलब एज इफ बॉडी को कोई फर्क पता है कि सुबह का सुसु है या शाम का सुसु है। बोलता है सुबह का पीना चाहिए, वो भी बियर की तरह पीना चाहिए। वो आदमी तुमको हिस्ट्री पढ़ाएगा अभी, ट्रेजेडी। और तू सोच एक एक कंट्री में मतलब एक आदमी बोलता है कि सुबह का पहला सुसु पीता था 1 महीने के लिए और उसका फ्रैक्चर ठीक हो।
उसको उस एंकर ने पुशबैक भी नहीं किया। अभी तो ये जो मूवी है, इसका जो ट्रेलर आया है, इसको इसको जिस तरीके से न्यूज़पेपर्स ने कवर किया, बस बेसिकली अ फिल्म दैट एग्जामिन्स द लिंक ट्रूथ बिटवीन बिहाइंड दिस। बिलीफ एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव। लाइक कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कुछ नहीं, जस्ट जस्ट लाइक दैट। चला भाई, ये फिनिश कर ऐसा ये कंट्री ट्रेलर। डैन ब्राउन के नॉवेल्स में होता है ना, मतलब ओके, कि सब तरह से ट्रिविया उसके बेस पे। ट्रिविया और अदर गेस हाँ वर्क। क्या लगता है हाँ। तुषार अमरीश गोयल किस जगह से होंगे? यूपी। पंजाब। या राज, यू कैन ट्राई। यूपी बोला, गलत बोला क्या? एमपी। मेरठ। मेरठ। मैं ये देख रहा मेरठ। था कि तुषार अमरीश गोयल ने इससे पहले क्या क्या मूवी बनाई है, ठीक है? तो उसके IMDb पेज में गया, एज अ डायरेक्टर ही हैज प्रीवियस 7 मूवीज बिफोर दिस। ही हैज 2 अपकमिंग मूवीज, वन इज द ताज स्टोरी एंड द अदर इज रहू मैं तेरे रूबरू। आई शudder टू थिंक व्हाट रहू मैं तेरे रूबरू इज गोइंग टू बी। बट उसके पहले उसने बनाई हदफ, which has a Muslim character, same as रहू मैं तेरे रूबरू, which also has a Muslim character in the poster. Then जनसंख्या, which I am thinking जनसंख्या is also about पॉपुलेशन बढ़ रहा है बिकॉज मुस्लिम्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यही फिर है चीज। मोदी काका का गांव, एक मूवी बनाई है। फिर सेल्फी वायरस, आई हैव नो आइडिया। कूड़ी विस्की, आई थिंक ये नच दे दी फोटो द पोर्टर, आई थिंक ये सब तब बनाई होगी जब ये जब उसको पता नहीं था कि भारत में क्या क्या किया जा सकता है। न्यूज एंकर इंडिया में ये बोल रहा है, ठीक है मूवी है, फिर भी न्यूज एंकर ये बोल के निकल रहे हैं कि पार्टीशन के वक्त ये लोग वापस क्यों नहीं गए, तो इंडिपेंडेंस डे के दिन मूवी। तो खत्म जैसा कर जैसे दिया। विनम्र ने बोला ना, मतलब हम्म। इफ यू वांट टू बिलीव इन द स्टोरी दैट इज व्हाट यू विल बिलीव इन, क्या कर सकते हैं। ये तो मेरे स्कूल में भी लोग बोलते थे ताजमहल मंदिर था। भाई। नहीं, बेसिक हाँ चक्कर क्या है ना, देर इज ऑलरेडी हाँ। समथिंग दैट पीपल बिलीव इन। किसी को पता है कि यहाँ पर ऐसा, मतलब मुस्लिम ने ये किया वो किया है, उनके दिमाग में बैठी हुई है बात। अब ये जब सब समझ। जो है ये उनको, दे कांट आर्ग्यू विद से आदित्य राज, दे कांट आर्ग्यू, गो एंड आर्ग्यू विद समबडी। अब उनको एक ये टूल दिया जा रहा है, एक मटेरियल दिया जा रहा है कि लो ये लो, इसके क्लिप ले जाके आर्ग्यू करो, एंड नो बडी विल बी एबल टू डिस्प्यूट दैम। मतलब उनको तुम किसी तरीके से रिफ्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोलेगा सनातन के कारण हम जिंदा हैं। हाउ डू यू आर्ग्यू अगेंस्ट दैट? देयर इज नथिंग, देयर इज नो साइंटिफिक मेथड टू आर्ग्यू अगेंस्ट दैट कि हम सनातन के कारण नहीं, जिंदा है कि आप नहीं है। इमोशंस को आर्ग्यू ही नहीं कर सकते हो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप दो चीजें कर सकते हो। अगर आपको जो जो कि मैं बोलता यू मेक फन ऑफ देम, यू सैटराइज देम, एंड दैट इज हाउ द होल बीजे पॉड का आइडिया वाज देयर। यू कैन नॉट टेक, यू कैन नॉट टेक ऑन दीज पीपल विथ लॉजिकल, एनीथिंग। वो नाउ। तभी होगा ना हाँ। कि व्हाट डिबेट आर्ग्यूमेंट तब हो सकता है अगर दोनों तरफ समझ सेम टूल्स यूज हो रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली। तू अगर साइंटिफिक मेथड से आर्ग्यू कर रहा है, सामने वाला भी साइंटिफिक मेथड से काउंटर फैक्ट रख रहा है, दैट्स एन आर्ग्यूमेंट, विच इज हाउ मोस्ट साइंस एडवांसेस, राइट। लाइक तो एक थियरी है, वो थियरी का बेटर वर्जन कुछ और फिट हो रहा है किसी मॉडल में, तो वो किसी ने अल्टरनेट मॉडल प्रपोज किया, तो इक्वल मेथडोलॉजी दोनों सेम यूज करे, कोई एक मार्स का और कोई एक दूसरे का कुछ नहीं चलता। यहाँ प्रॉब्लम है कि तू स्टोरीज पे बिलीव कर रहा है और दूसरा सामने वाला मेथड के बेसिस पे कर रहा है, दैट डजंट वर्क। तो तो और दूसरा चीज है कि इफ समवन, लाइक मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि इट इज दिस इज टफ, बट इफ यू हैव समवन हु इज रियली क्लोज टू यू and who believes in these kind of things, you have to break ties with them, because the that is the only emotional kind of counter to any such emotionally held feelings. या आई नो कि ये बहुत ही weird साउंड करता है, और ये ऐसा साउंड करता है लोगों के लिए कि कैसे हम दोस्तियां या रिलेशनशिप्स तोड़ते हैं, बट नेचुरली हो जाता है, हाँ। वो कॉन्शियसली नहीं करना पड़ता है, बट वो नेचुरली, जैसे मैंने तेरे को बोला ना, मेरा एक कजिन था, उसके यहाँ पे मैंने मैं आज गोडसे बात का करने ये वाला था, देखा क्योंकि था। वापस दिवाली आ रही है ना। उस कजन लास्ट हाँ दिवाली में बात तो किया था, तूने याद है कि हाँ मैं तो तो बम गोडसे फोड़ेगा। का बायोग्राफी देखा था मैंने उसके शेल्फ हाँ। पे। तो तू, द मोमेंट यू फाइंड थिंग्स लाइक दैट अबाउट समवन, तो फिर तू ऑटोमेटिकली ही तेरा बात कम हो जाता है ना, मतलब ऐसा किसी से तेरा थोड़ी चलेगा कि, क्योंकि ये फंडामेंटल वैल्यूज पे बात आ जाता है ना। प्रॉब्लम इज कि लोग बोलते हैं कि हाउ कैन, मतलब पॉलिटिक्स हैज हाँ। कम इन द वे ऑफ लाइव्स एंड सो ऑन। दिस इज नॉट अबाउट लाइक विच क्रिकेटर आई लाइक और विच मोहम्मद रफी पसंद है या किशोर कुमार पसंद है, वो लेवल का डिसएग्रीमेंट नहीं है ना। ये है कि मैं बस बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज पे डिसएग्रीमेंट है, तो फिर वो रेस्पेक्ट तो चला ही जाता है। हाँ, लेकिन अगर एक कई जगह पे पीपल डू, एंड आई हैव डन दिस, राइट, यू मेंटेन सम रिलेशनशिप्स, बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट यू जस्ट हैव टू कट डाउन, हो नहीं, गया,
with immediate family you don't have a choice. Yeah, but then the kind of associations which people have, फिर anything that you pick and choose उसमें तो तुम of course this will come in the way of, right? तो आजकल लोग बोलते हैं people can't make friends anymore because the world is so polarized. क्योंकि world is so polarized on the fact that कौन सा पिज्जा का टॉपिंग के ऊपर नहीं है ना, it's about the fact that किसी को जीने का हक है नहीं है, उस चीज पे तुम लोग पोलराइज हो रहे हो। तो वहां पे तो कोई कॉलीग है अगर उसका मेरे को ये वर्ल्ड व्यू पता है तो व्हाई विल आई एसोसिएट विद सम, दैट इज समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ इस यहाँ मू मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि व्हाट आई फील इज कि अगर इन लोगों को यू कंप्लीटली कट ऑफ, यू मूव आउट ऑफ द सर्कल ना, दे कोलेज टुगेदर, 20 संगी मिलेंगे एंड देयर विल बी सडनली अ वेरी ह्यूज मास ऑफ स्लेज दैट इज गोइंग एवरीवेयर स्लेज। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर यू हैव टू कंसिस्टेंटली डाइल्यूटेड, इवन इफ उसके लिए मतलब उसको गरियाना पड़े, कुछ करना पड़े, बट यू हैव टू कंसिस्टेंटली डाइल्यूटेड। बिकॉज मैंने काफी लोगों को देखा कि व्हेन दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, कि जहां पे अब उन्हें कोई अपोजिशन नहीं है, तो वो एकदम नंगे हो गए, मतलब दे तो स्टॉप केयरिंग मतलब अबाउट उसमें एनीथिंग, एंड इवन इफ इवन आई वन अग्री। पर्सन इज देयर, नंगे नहीं होते वो फिर कम तक। सो देयर आर उसमें दो चीजें, एक चीज जो मुझे ये समझ में है कि आप बोल के किसी से व्यूज कैसे चेंज कर सकते हो, मतलब आप ओवर टाइम, इज इफ समवन ऑलरेडी रिस्पेक्ट्स यू फॉर समथिंग। तो अगर जैसे जैसे फैमिली में, मैं फैमिली की बात करूँ कि अगर आपकी यंग कजन्स हैं जो ऑलवेज आपको लुक अप टू करते थे, और यू नो और आप जो भी आपने किया लाइफ में उसको देखते थे और उनको लगता था कि दिस इज समथिंग स्पेशल, तो ऐसे लोग मेरी फैमिली में, मेरे कजन्स वगैरह, उनके साथ हुआ कि ओवर टाइम आई वाज एबल टू टेक देम, make them understand what my worldview is. But if there is someone who because you can be friends with someone who does not really respect you for like anything, right? Or you can, and where someone already does not respect you, then they will also not respect these boundaries. तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये मूवी का ट्रेलर जो ताज देख रहे थे, इससे मुझे ये दिमाग में जो तुम कह रहे थे ना नंबर की, ये इनको अपॉर्चुनिटी दे देता है आर्ग्यू करने के लिए कि ये मूवी का क्लिप देख, अब मैं ऐसा आर्ग्यू करेगा। इस ताज की स्टोरी के साथ, कि ताज महल इज अ मंदिर, there is another story that goes on, and I'm sure you guys also have heard it, is कि काबा is a शिव मंदिर, ठीक है? हाँ, कि काबा के दैट्स अंदर वेरी शिव, पॉपुलर हाँ वन, यस। हाँ, एंड आई फील कि दो साल में उस पे भी मूवी आ जाएगी। बट व्हाट आई रिमेम्बर इज दैट वन ऑफ माय फ्रेंड्स, नाउ दैट गाय इज अ बिग लिबरल कांग्रेस सपोर्टर एंड ऑल दैट, बट दिस इज लाइक मिड 2000s, मैं और वो हमारे एक तीसरे मुस्लिम फ्रेंड के घर पे थे, एंड वो मेरे फ्रेंड की मम्मी से ये टॉपिक डिस्कस करने लगा, एंड आई वॉज नॉट इवन लाइक सुपर इनटू लाइक ये सब चीज, लाइक एंड आई वॉज क्रिंजिंग सो हार्ड कि क्या कर रहा है तू, पागल है क्या? बट व्हाट आई रियलाइज्ड इज व्हेन यू हैव these feelings so deep in you and you don't really respect the relationship that you are जिसके साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आप कोई भी लाइन फिर आप क्रॉस कर सकते हो वहां पे। और इसीलिए ट्विटर वगैरह पे इतनी इजीली लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर लेते हैं, क्योंकि यू डोंट हैव टू सी द ह्यूमन, सो यू डोंट हैव टू हैव एनी बेसिस फॉर रिस्पेक्ट एट ऑल, राइट? तो खैर सोल्यूशन तो ऑन एन ढूंढना पड़ेगा एवरेज जो इसका। पाकिस्तान को गाली देने वाला, ऑन एन एवरेज जो ट्विटर पे लोग हैं ना, उसको तुम किसी पाकिस्तानी के पास भी बिठा दो तो वो सेम लेवल पे गाली गलौज नहीं करेगा। वो बेसिकली वो है, वो अनोनिमिटी और वो जो तो तो कुछ चीजें ना, कुछ चीजें जो है वो बियॉन्ड क्वेश्चन हो गई हैं। तो जैसे पाकिस्तान को गाली देना, यू हैव सेड ना, पाकिस्तान को गाली देना जो है, इट हैज बिकम लाइक सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, कि ये तो एक्सेप्टेड है, ये तो नॉर्मल चीज है, ये नहीं कर रहे हो तो मतलब यू आर एंटी नेशनल। यू कैन नॉट टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान डिस्पेंशन, पाकिस्तान पीपल, पाकिस्तान की कॉम्प्लेक्सिटीज, बांग्लादेश की कॉम्प्लेक्सिटीज और अफगानिस्तान की कॉम्प्लेक्सिटीज, नथिंग बट मतलब आपको पाकिस्तान को गाली देना है। देन राज वाज सेइंग एज, बट वही सेम गवर्नमेंट जब तालिबान को इनवाइट कर रही है, तो वही सेम लोग उस तालिबान को डिफेंड भी कर रहे हैं। वो लोग बेसिकली, वो प्रॉब्लम ही हो जाता है कि अभी बीच में ऐसे चला था कि ट्रम्प ने जब वो सब टैरिफ वैरिफ लगाया तो मोदी वहां गया, एससीओ में गया, और वहां पे पुतिन और जी के साथ था। तब मैं वो देख रहा था कि जी, पुतिन और मोदी की फोटो लगा के ये तीन तीन भाई तीनों तबाही करके चल रहा था मीम। फिर फटाक से मोदी ने ट्रम्प को थैंक यू बोला किसी ट्वीट में, कुछ ऐसा करने में, तो फिर वापस शुरू किया, फिर वापस वही ट्रम्प मोदी का वो शुरू हो गया। बेसिकली तुम लोगों की बात करते हो, राहुल शिवशंकर जैसे लोगों का कोई आइडियोलॉजिकल बेस नहीं है, वो बेस, दिस इज अ कल्ट एंड मोदी इज द कल्ट लीडर, and they will do anything to justify what the cult leader has been doing. राहुल शिवशंकर टाइप लोगों का मतलब इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कोई 5 साल के बच्चे से ज्यादा नहीं है।
उतना ही उसका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है, उससे ज्यादा नहीं है। दोनों स्टोरीज पे बिलीव करते हैं, तो बेसिकली दे हैव नॉट ग्रोन आउट ऑफ इट। तुम लोगों में तो मतलब रामायण महाभारत पढ़ के बड़ा हो। आई ऑल्सो ग्रू अप रीडिंग दो स्टोरीज एंड ऑल ऑफ दैट। योर एसोसिएशन विद स्टोरीज ऑल्सो चेंजेस विद टाइम, राइट? इंटरप्रिटेशन ऑफ देम, यू रीएसोसिएट। लाइक तू अगर महाभारत पढ़ेगा एज अ 5 year old 6 year old, you will read it for the supernatural, for the larger than life characters and all. But if you go back to the same story, say when you're slightly more mature, you'll have a different interpretation of it. इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये लोगों 6-7 साल वाले वर्जन खुद के जब थे, तब उन लोगों का जो एसोसिएशन था माइथोलॉजी से, दे हैव नेवर क्वेश्चन कि उसके बाहर वापस जाके री इंटरप्रेट कभी किया नहीं इन्होंने। अब सेम mythology is an example, but with most things it's the same. They have never questioned that, okay, this is a story I believe, then what is the veracity of it? Like, do I have blind spots? None of this matters. मतलब वो introspection का, तो राहुल शिवशंकर बेसिकली एक 7 साल का बच्चा ही है दिमाग। He was just a dangerous version with more power and a आई वाज might. सो सरप्राइज टू सी वो जो हम लोग रील्स देख रहे थे ना शुरू में, वो जो रामायण वाली, उसमें लोगों के कमेंट्स ऐसे हैं, फर्स्ट टाइम समवन इज कैप्चरिंग आवर हिस्ट्री लाइक दिस थ्रू एआई, व्हाट अ ग्रेट थिंग टू डू। एंड हिस्ट्री, मैंने बोला कि हाँ, तो बिफोर वी एंड मेरे को ये एक ही चीज बोलना था, वो हम्म एआई से याद है। तो एआई फिल्म फेस्टिवल का मतलब, हम्म तूने देखा वो एक दो जो द काइंड ऑफ फिल्म्स पीपल नहीं हु आर देखा मैंने, बस डूइंग, मुझे पता है कि हो रहा है फिल्म्स फेस्टिवल। नहीं देखा है, तो जैसे लोग उसको ये करें, दे आर बेसिकली टेक ब्रोज, राइट? मतलब हु थिंक क्रिएटिविटी इन दिस वर्ल्ड doesn't come from a place of effort. It doesn't come take genius. It, your brain has to fathom this idea that great art is a work of genius, right? Like just like great science or technology is also, इन लोगों का दिमाग नहीं fathom कर पाता है, बिकॉज स्कूल में ये सिखाया है ना कि आर्ट्स कम मार्क वाले जाते हैं, लिबरल सोशल साइंसेस, लिबरल आर्ट्स दिमाग जिसको नहीं है वो करते हैं। तो उनको ऐसा है कि अभी क्योंकि ये टूल मिल गया है which will help me bypass, now I have a shortcut to, like, now you do not need any, अभी तो तुमको राइटर क्यों चाहिए? मतलब वो सारा जो फालतू का काम में पैसा लगता था, अब तो हम बाईपास करके, मैं तो देख 5 मिनट में बना लेगा। तो ये उन लोगों के लिए एक कल्ट जैसा बनेगा। वो एक बंदा ट्वीट किया था कि सैम ऑल्टमन के साथ भी हमको मिल जाएगा अपॉइंटमेंट, लेकिन ये बॉलीवुड के हाँ लोगों के साथ नहीं मिलता है। 2 मिनट के लिए सोचो, आई एम नॉट सेइंग कि बॉलीवुड कुछ बहुत ग्रेट इंडस्ट्री है, बहुत बढ़िया क्रिएटिव काम कर, वो भी ऐसे गोबर ही निकाल, और ये गोबर तो एआई दे ही देगा। ताजमहल स्टोरी टाइप का, वो तो एआई में तुम 5 मिनट में बना सकते हो। बट जस्ट द जनरल, मतलब क्या बोलते हैं, डिस्गस्ट फॉर एनीथिंग दैट इज क्रिएटिव, फिर सोचते हैं कि एआई क्यों नहीं निकल। वो आकाश बनर्जी टाइप का लोग बार बार बोलता है ना कि एआई इसलिए नहीं निकलता है कि मैथ और साइंस अच्छा नहीं है। वैसा नहीं है, मतलब तुमको कोई भी चीज को इक्वेशन सॉल्व करने के आगे भी मतलब एक दिमाग यूज करना अब होता इसी है वो। विनम्र ने ट्वीट किया था, आई थिंक आज ही किया शायद ना, कि एवरी इंजीनियर हैज टू रियलाइज दैट इंजीनियरिंग इज एसेंशियली क्रिएटिव प्रोसेस। यस यस, आज ही किया। सो सो प्रॉब्लम ये, हम इतनी बार मैंने इस बारे में गुड बात करी थी, तो इंजीनियरिंग इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, yes नॉट द इंजीनियरिंग डिग्री इन but इंडिया। also to be so we like, गाली दे दो या जो भी कर लो, द थिंग इज कि ट्विटर हो या फेसबुक हो, जो भी इतना पॉपुलर है, तुम वो टूल बना सकते, तुम भी एक फेसबुक बना सकते हो, बट द आइडिया, और शायद पॉडकास्ट में इसके बारे में मैंने पहली बात करी, कि आइडिया कि तू जो है, तेरा जो एल्गो है वो तेरे हिसाब से इस तरीके से केटर होगा, और तुझे अगर ये चीज पसंद है तो इससे लिंक होगी, तुझे ये चीजें पसंद आएगी। ये इंजीनियरिंग के थ्रू नहीं हो सकता सिर्फ, और उसके इसके लिए तुमको अंडरलाइन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, और एंथ्रोपोलॉजी अच्छा समझनी मैथ, पड़ेगी। हाँ, वो अच्छा, वो मैं ही कह रहा हूँ वो, कि वो भी तो नहीं फायदा होता है। इनका प्रॉब्लम है कि जोहो वाला थोड़ी फायदा करेगा कि अंडरलाइन मैथ क्या है एल्गोरिथम का। तो और फिर प्रॉब्लम इज इसके कि बाद उनको फिर लगता है कि द एंड प्रोडक्ट इज एवरीथिंग फॉर देम, दैट्स, मतलब एंड में द सेलिंग प्रोडक्ट। अभी नोबेल प्राइज वो अनाउंस हुए, और फिर से वायर ने एक आर्टिकल किया कि इंडियंस क्यों नहीं है। एंड द थिंग इज कि हम लोग साइंस को भी इतना ट्रांजैक्शनल तरीके से देखते हैं ना, तो कितने कॉमन है ये, मतलब सब इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, सबने इंजीनियरिंग कर ली है, बट उसके नेक्स्ट लेवल पे जब कोई रिसर्च करने जाता है, तो द मोमेंट यू टॉक अबाउट रिसर्च, तो आदित्य तेरे साथ 1000 बार होगा, तो क्या फायदा है होगा इस रिसर्च से, क्या निकलेगा, क्या बनेगा? अरे मेरे भाई, तो फिर कैसे, मतलब तो हाउ विल यू लाइक तो तू इनोवेट एंड तू इवॉल्व? सोच ना, तो पहला मतलब इवोल्यूशनरी थ्योरी, बेसिकली इवोल्यूशनरी बायोलॉजी व्हिच इज द फंडामेंटल ऑफ ऑल बायोलॉजी, राइट? मतलब तू मेडिसिन डजंट वर्क इफ इवोल्यूशन डजंट वर्क एट मेनी हाँ लेवल। Cell biology, molecular biology, none of it works because evolutionary biology
लार्जली मतलब सब कुछ फिर उस एक वर्ल्ड व्यू में फिट होता है, क्योंकि वो एक लार्जर अम्ब्रेला थियरी है बायोलॉजी में, राइट? प्रॉब्लम इज कि अभी तू एक टेक ब्रो की तरह सोचेगा, फायदा क्या? अब ये जान के कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बींग्स तक का इवोल्यूशनरी ट्रेजेक्टरी जान के क्या कर लेगा तू? क्या करेगा? मतलब द प्रॉब्लम इज कि उसमें देयर इज सो मच मोर न्यूआंस, द फैक्ट दैट you can test a medicine on other mammals versus you pick your model organism and all of this, right? सेल बायोलॉजी के लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझने के लिए तो बैक्टीरिया को पढ़ता है, अदर ऑर्गेनिजम्स पढ़ता है। तो ऑल ऑफ दिस इज, इट्स जस्ट आइदर और नहीं है, इट्स लाइक a lot of things flowing into this end thing which is like a pill in your hand. So much else that goes in. इंडिया के डॉक्टर्स नहीं फायदा कर पाते हैं, बिकॉज इंडिया में डॉक्टरी जो है वो बहुत ऐसा वेरी ट्रांजैक्शनल यूटिलिटेरियन डिसिप्लिन, डॉक्टर्स का रिसर्च के साथ में बहुत ज्यादा यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है। ओवरलैप नहीं है इंडिया में। जैसे मेड स्कूल का जो कंसेप्ट है वेस्ट में, कि यूनिवर्सिटीज के अंदर देयर इज अ मेडिकल स्कूल, द मेडिकल स्कूल आल्सो डज जो प्रैक्टिसिंग रिसर्च एंड प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स का जो ये फ्रंट है, एंड देन देयर इज आल्सो रिसर्च दैट गोज ऑन इन द मेड स्कूल्स, राइट? देयर इज अ ओवरलैप विद हॉस्पिटल्स, वो नहीं है इंडिया में। तो इवन डॉक्टर्स भी ये सवाल पूछेगा तुमको कि फायदा क्या है ये करना। सेम इज विद इंजीनियर्स, तो इंजीनियर्स का फिजिक्स के साथ वो एसोसिएशन है जो डॉक्टर्स का बायोलॉजी के साथ है, बिकॉज बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ऑल ऑफ दीज फंडामेंटल साइंसेस at the surface of it, they don't feed into just one application or one product that can be sold. Eventually, like many such fundamental research put together will give you product, or it may not. मतलब it's not done with that objective to begin with, right? तो अपना इंजीनियर्स को वो है ही नहीं, वो इसीलिए बोलता है ना जेएनयू में, मतलब वो जो संजय दीक्षित, वो जो जयपुर डायलॉग्स टाइप, उनका कॉमनली ये होता है कि जेएनयू पे हंसना, कि यहाँ पे तो लोग इतने उम्र तक छात्र छात्राएं, मतलब सारे उनकी उम्र तो इतनी होती है, ये वो तो। और इसी बात पे मैं खत्म करने से पहले तुमको एक बात बताऊंगा कि बीजेपी के स्पोक्समैन है सुधांशु त्रिवेदी, उनसे पूछा गया कि बीजेपी का अभी आगे का 2026 का रोड मैप क्या है। एक सुधांशु त्रिवेदी वो आदमी है ना, हमेशा गुस्सा होता है उसका। हाँ, टेंट का धंधा था, बीजेपी में आ गया वो। पहले टेंट प्रोवाइड करता था नहीं, सीरियसली मजा। वो पहले बीजेपी के जो सम्मेलन होते थे ना यूपी में, उनका टेंट का डीलर था, मतलब टेंट की कंपनी है उसकी। वो वहां किसी बीजेपी में आ गया धीरे से। बट उसे पूछे कि रोड मैप क्या, तो उसने बोला कि गडकरी जी इतनी रोड बना तो रहे। Okay, so I'll say something. This appears funny, but I know people जो कि इसको बहुत अच्छा आंसर मानते हैं. So his audience, he is giving the right answer. और मतलब you and I or anybody can laugh on this. उसकी ऑडियंस इसको ऐसे देखती है कि रिपोर्टर को ओन कर लिया, राइट स्लैप। हाँ, सी द प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना इंडिया के अंदर, कि हम लोगों को हिंदुस्तान में वी डोंट वांट अ पॉलिटिशियन और अ वर्कर, वी वांट अ स्ट्रांग मैन। हमें गुंडा चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। अगर राहुल गांधी आज की डेट में मतलब गुंडा बन जाए ना, तो उसको 10% वोट का वैसे ही इजाफा हो जाएगा कि अरे तो गुंडा हो गया है। यहाँ पे हर एक स्टेज पे आपको गुंडा चाहिए जो ओन करे। यू आर नॉट स्टैंडिंग विद द रिपोर्टर, यू आर स्टैंडिंग विद द पर्सन हु इज अब्यूजिंग द रिपोर्टर। तो ये जो रोड मैप वाला आंसर है आदित्य, इन लोगों के बीच में और अपने बीच में सेंटर पॉइंट कहाँ से लाएं? एक बंदा है तो इसी का एक, ये उनके लिए माइक ड्रॉप मोमेंट है। अभी एक सौरभ द्विवेदी जो करता है ना बिहार चुनाव यात्रा, उनका एक सीरीज होता है, तो अभी वो गया बिहार में किसी यूनिवर्सिटी में, फिर एमबीए के बच्चों से बात कर रहा था। वहां पे एक लड़का था, उसने बोला कि मतलब राहुल गांधी वेल मीनिंग है, ये वो, मतलब वो सब आर्ग्यूमेंट्स दे रहा था। तो दूसरा, और उसने खत्म इस बात पे किया कि अभी तो देश में ऐसा माहौल है कि यहाँ तो बोलने का अधिकार भी लोगों से छीना जा रहा है, ऐसा कुछ उसने बोल के खत्म। तो उधर पीछे से एक लड़का माइक लेता है, बोलता है हाँ बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, इसीलिए तो इन्होंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है। और उसके मन में वो है कि वो क्या ग्रेट आंसर उसने ऐसा खत्म कर दिया। तो सुधांशु त्रिवेदी का जो बोला विनम्र ने कि उसके ऑडियंस के लिए बेस्ट है, इस लड़के का वैसे ही है, उसके ऑडियंस के लिए उसने टाइट स्लैप दी। तो मोदी जी तो का भी तो वैसे ही ऐसे है ही ना, है, वॉट एवर ही सेज फॉर हिज ऑडियंस राइट एकदम परफेक्ट चीज बोल रहे हैं। वो बाल और वो बालक, अरे तो वो नहीं कॉल देखा ट्रेलर में कि शाहजहां बनाने का काम थोड़ा उनका तोड़वाने का काम। लाइक लिटरली तोड़वाने अगर तू का। मुगल किंग्स की तू वो करे, लाइक तू अगर अकबर, जहांगीर, शाहजहां को भी उसी पेंट ब्रश से ब्रश करे जिससे तूने लेट से तू बाबर को या उसके पहले के मुस्लिम किंग्स को किया है, तो फिर मतलब क्या डिस्कस करूं मैं तेरे से? मतलब लिटरली मैं क्या बात करूं तेरे से उसके बाद? खैर, वही तो बोला, उनको कोई फर्क नहीं है, अकबर और खिलजी में उनको फर्क नहीं पता है। तो आई आई रिमेम्बर
मैं एक बार आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द ऑदर नेम, जो कि शायद शाहजहां या जहांगीर में से किसी एक को डिस्क्राइब कर रहा था। तो ही वॉज डिस्क्राइबिंग कि इन हिज बॉडी बिसाइड्स ब्लड, अल्कोहल एंड ओपियम फ्लू। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब मतलब मुगल रूलर्स। ओके, सो व्हाट इज वेरी इस्लामिक अबाउट इट इफ यू सी, जो मतलब इंडिया में जितना भी रूल रहा है, जितने इनके कोलेबरेटर रहे हैं, जो लोग साथ रहे नहीं रहे हैं, इट वॉज अ मिक्स्ड क्राउड। द हिंदू जो भी मतलब जो भी रिलीजियस कॉन्फ्रंटेशन था, वो कोर्ट के अंदर था टू गेट द फेवर ऑफ द किंग और गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ देयर। अदर देन दैट रिलीजियस कॉन्फ्रंटेशन वाज नॉट ऑन द लेवल द वे दे शो। बट ये लोग क्या करते हैं, दे हैव लिटरली चेंज द एरा इटसेल्फ, कि ये एक गुलामी का लाइक ब्रिटिश राज से ज्यादा बुरी हालत में ये लोग मुगल को दिखाते हैं। हाँ हाँ, ब्रिटिश से एक्चुअली प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी तो देखना कि धीरे धीरे करके ब्रिटिश का डिस्क्रिप्शन, मतलब हम लोग व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, द आइडिया इज दैट द चीफ कॉलोनाइजर्स हमारे दिमाग में ब्रिटिश है। द मोस्ट रीसेंट हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन सबसे बड़ा वही था। अभी वो नहीं है, देखना अभी धीरे धीरे करके, मतलब ब्रिटिश के टाइम में तो बार्बरिज्म हुआ ही नहीं था, मतलब ये सब होता है। लाइक ब्रिटिश ने हमारा तो जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया। मेरी इस समय सिक्स हाँ, पैक इसलिए नहीं है कि मेरे को मतलब फेमाइन से बचाने के लिए अपनी बॉडी को फेमिनेट, फैट स्टोर सेम करना है। सेम ब्रदर, सेम। यही हाँ, बोलता हूँ मैं भी दुनिया को। दिस इज द ओनली रीजन। और लाइक दीस पीपल दे हैव लेट गो ब्रिटिश कंप्लीटली स्कॉट फ्री, और ये मुगल्स के पीछे लगे हैं जो बिरयानी ले गए हैं। हाँ, जहांगीर था वैसे वो, जिसके खून में ओह या और खून जहांगीर। था। हाँ, शहजादा सलीम। जहांगीर नेशनल नहीं, यूनिवर्सिटी। इंटरेस्टिंग राइट दैट यू सेड शहजादा सलीम। जो लोग जिन लोग इफ यू आस्क पीपल अबाउट मुगल्स आल्सो, उनकी ज्यादातर इमेजरी जो है वो मुगले आजम की ही है। उनको उनके हिसाब से अकबर वैसे बात करता था, सलीम ने ऐसे रिबेलियन किया था, अनारकली थी कोई। यू नॉट बी एबल टू कन्विंस पीपल कि ये मतलब इट्स अ मूवी, दिस इज तो नॉट तो हाउ फिर इट उसकी हैपेंड। उसकी और इस इसमें आ गया होटल ताज नहीं किया, ताज आ गया इसमें, ताज स्टोरी आ गई, बस हो हाँ, गया। हो गया। एग्जैक्टली। अभी देखो, अभी जब काबा स्टोरी आएगी, तब तुम देखो सीए सुरेश झा जब काबा स्टोरी बनाएगा, फट के हाथ में आ जाएगी अपने। सो आई सौ आई हैव अ साल थियरी हियर कि काबा स्टोरी कभी नहीं बनेगी, बिकॉज अल्टीमेटली ये सऊदी लोग से गोरे लोगों से डरते हैं। द डरते मोमेंट हैं। दे डू दिस मिडिल आज ईस्ट से। इतनी इंटरेस्टिंग बात तू बोल रहा है, पता, क्योंकि आज एक रैंडम थॉट मेरे दिमाग में आया। क्या हुआ, एक वीडियो देखा मैंने जिसमें एक बच्चा ऑटो में जा रहा है या कार में जा रहा है, जो भी, और ड्राइवर जो है वो मुस्लिम है, एक एल्डरली मुस्लिम आदमी, बड़ी हुई दाढ़ी है, और वो बच्चा ना उस आदमी को देख के बोला सेंटा क्लॉज, देसी बच्चा। और मैं सोचा कि चलिए, क्रिश्चियंस ने अपने मुझे आप फेस्टिवल्स को सभी इस से तरीके बात से करके ग्लैमराइज बहुत कर अच्छा दिया है लगा। कि क्रिसमस को हम मेरा नहीं ये देख, मतलब चैनल अगेन देयर आर क्रिसमस में भी सब्सक्राइब बहुत कुछ करें होता है इंडिया में, ये नहीं कह रहा हूँ, और बट मेरे हर लार्जली अपडेट अभी भी अर्बन एलिट जो आपको मिले, बॉम्बे में वो क्रिसमस से, इसके लिए जैसा अमृता बेल फडणवीस आइकन अभी भी जरूर क्रिसमस दबाइएगा। सेलिब्रेशन करेगी पब्लिकली। हाँ आप हाँ, सभी को ठीक है, क्योंकि वो मेरी तो मुझे ढेर पता, कभी मैं सारी सोचता कि कोई शुभकामनाएं। बड़ा Long प्रोमिनेंट years यूरोपियन ago, कंट्री we अगर made वाइट a यूरोपियन tryst कंट्री with अगर मुस्लिम destiny, हो जाता and है, now तो the इंडिया में time ना comes इस्लामोफोबिया कम हो जाए, when we ऐसा shall लगता है। redeem है our ना, pledge. ऑलरेडी नहीं है। नवंबर यूएई और सऊदी से इनको 2016 प्रॉब्लम नहीं है। की वाइट रात्रि नहीं है, को लेकिन 12 वाइट बजे चाहिए। से वाइट नहीं है, बट तू मेरा जैसे एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या उनको होती प्रॉब्लम है, है हार्ड वर्क साउथ वालों की एशियन सोच क्या मुस्लिम्स होती और उनके है। कल्चर ये ना पंजाब की खुशबू। हाउ डेयर यू स्पीक अ लैंग्वेज दैट आई डू एंड येट नॉट प्रे टू द सेम गॉड। बस उतना ही। इस नोट पे आज की सभा को समाप्त किया जाए, जय श्री मार्क्स बोल के। जय श्री मां। ओके, रिकॉर्डिंग इज स्टॉप। सनातन। सनातन, सनातन, एक बंदा था सनातन, सनातन नाम का। सनातन सत्य सनातन ऐसा। रिकॉर्डिंग बंद कर दो विनम्र, आई थिंक रिकॉर्डिंग हाँ, है I'll नहीं stop होगा। recording. हाँ।